जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीन् कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथिवी बहुला न उर्वी भवातोकायतन्याय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा घृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् प्रतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेम परमात्सदस्थात् स नः परषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमा यजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। कोई बता दे आवाज आ रही है क्या? मैंने नया माइक, मेरे हस्बैंड ने मेरे को लाके दिया एक उनका माइक, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या आवाज आ रही है आपको? कोई प्लीज बता दीजिए, आवाज आ रही है क्या? ठीक आ रही है? उर्मिला जी धन्यवाद बताने के लिए। ठीक आ रही है क्या? मतलब वॉल्यूम सही है, ज्यादा कम या ठीक? आ रही है, हाँ वो तो आ रही है, लेकिन मतलब वॉल्यूम सही है, अच्छी आ रही है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सुप्रभात और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुष्यंत जी, स्वामी जी, उर्मिला जी, डव जी, संदीप जी, विनोद जी, उर्मिला जी, मंजीत जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो टॉपिक है वो मैंने सोचा कि क्या रखूं, तो सेक्स और ब्रह्म कुमारीज, ये मैंने टॉपिक रखा है। और ये टॉपिक जो है ये मैं अपने मन से नहीं बोलूंगी, ये जो एक्स ब्रह्म कुमारी हैं उन्होंने ये टॉपिक जो है वो ब्लॉग में अपने दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके पीछे। मनोहर जी, स्वामी जी, आपको भी राम राम। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये एक है A to Z ऑफ सेक्स एंड ब्रह्म कुमारीज। ये ब्लॉग है, इसको मैंने हिंदी में कर दिया है। तो ये ब्लॉग है सेक्स के A से Z तक और ब्रह्म कुमारीज। तो ये थोड़ा सा ब्लॉग पढ़ के देखते हैं। ये सारे एक्स बीकेज हैं जिनका ये ब्लॉग है, और ब्रह्म कुमारियों ने बहुत कोशिश की कि इस ब्लॉग को जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने केस भी किया कि ये वेबसाइट ही खत्म हो जाए ताकि लोगों को पता ना चले। सेक्स और ब्रह्म कुमारी इसके बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहते थे लेकिन पूछने से डरते हैं। बेशक हमें पता चला है कि ब्रह्म कुमारीज में बहुत अधिक सेक्स चल रहा है जितना मैंने कभी सोचा था। कम से कम कुछ पश्चिमी केंद्रों में और BKWSU फिर से पश्चिम में अंदर और बाहर
जाने वाले व्यक्तियों को बहुत अधिक स्वीकारकर्ता प्रतीत होता है, जिसे व्यंजनापूर्ण रूप से छोटी छुट्टी कहा जाता था। छोटी छुट्टी, ये तो मेरे को इंग्लिश में भी देखना पड़ेगा। लिटिल हॉलिडे मतलब ये लोग जाते हैं थोड़े दिन के लिए और गायब हो जाते हैं और उसको छोटी छुट्टी कहा जाता है। और ये वेस्ट में बहुत है कि वहाँ के केंद्रों में सेक्स बहुत चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने मुफ्त श्रम देने, अपने उत्पादों को खरीदने और अपने व्यावसायिक उपक्रमों का समर्थन करने के लिए केंद्र में वापस आ रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं, अपना सेक्स वेक्स करके आ जाते हैं, फिर सेवाएं देने आ जाते हैं सेंटर पे, वहाँ के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और बिजनेस वेंचर्स में भी डील करते हैं। पुराने दिनों में मुझे भी अधिकांश भारत के लिए संदेह है, यह अकल्पनीय होगा क्योंकि उनका पैसा और कार्य अब अशुद्ध थे और यह पूरी तरह से श्रीमत और मर्यादों के खिलाफ था, जो अशुद्ध गैरबी के यौन सक्रिय लोगों से कुछ भी स्वीकार नहीं करने को कहते थे। तो ये जो छोटी छुट्टी पर लोग जाते थे, तो ये लोग छोटी छुट्टी पर जाते थे और बहुत सेक्स वेक्स करते थे और ये चीज़ वेस्टर्न जो इनके सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये वापस आते हैं तो ये अपना फ्री लेबर देते हैं और साथ में ये चीज़ों में भी डील करते हैं और इनसे पैसा वगैरह भी लेते हैं और इनकी श्रीमत है कि भाई ऐसा जो है वो इन इन ऐसे लोगों का पैसा मत लो जो यौन क्रियाओं में डील करते हैं। ये इनकी एक श्रीमत है। लेकिन इनकी एक मुरली है, मतलब लेखराज के द्वारा दी गई, जिसको श्रीमत कहते हैं, कि भई तुम जो लोग यौन क्रियाओं यानी जो सेक्स में इन्वॉल्व्ड हैं उनका पैसा मत लो। लेकिन यहाँ पर जो बीके वाले हैं ये जो जाते हैं रेगुलरली, छोटी छुट्टी जिसे कहा जाता है, और वहाँ सेक्स वेक्स करके वापस आते हैं और फिर पैसा भी ये उन लोगों से लेते हैं, जबकि ये श्रीमत के खिलाफ है। मैंने यह भी पढ़ा है मैंने यह भी पढ़ा है, कहाँ गया? अ, कि बी के इस लचीलेपन को यानी इस फ्लेक्सिबिलिटी को एक गुण के रूप में चित्रित करते हैं। पुराने वासना की तलवार दिनों में फिर से अकल्पनीय। यानी कि ये कह रहा है कि अब ये जो है जाते हैं सेक्स वक्स करके आते हैं और फिर पैसा देते हैं, तो बी के इसको एक वर्च्यू की तरह, एक गुण की तरह प्रस्तुत करता है कि ये लोग तो बड़े फ्लेक्सिबल हैं और कहते हैं कि अ, मतलब कि ये बात बड़ी अकल्पनीय है, जैसे क्योंकि पहले तो ये बोलते थे कि ये एक तलवार है वासना की, यानी स्वॉर्ड ऑफ लस्ट है, तो ये मानते नहीं थे। अब इन्होंने इसी को एक वर्च्यू सा बना लिया है। मंच पर कहीं और हाल की बातचीत में मुझे ब्रह्म कुमारी इसके बाद सेक्स के विषय पर विचार करने और इस विषय पर अपने कुछ विचारों के अनुभवों को संक्षेप में लिखने के लिए प्रेरित किया है। ये एक एक्स ब्रह्म कुमारी ने लिखा है। अब मैं शायद विचार के स्कूल से संबंधित हूँ जो मानता है कि प्यार में पड़ना महान दवा है। तो ये जो एक्स ब्रह्म कुमारी है ये लिख रही है कि ये इसकी इसकी मान्यता ये है कि प्यार भी एक औषधि है, मतलब एक मेडिसिन है। एंड और 80% एक रासायनिक रूप से प्रेरित अम, दवा प्रभाव जो शराब के साथ प्रकृति ने मानव डीएनए के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया है। इसलिए कृपया किसी भी निंदक और कुछ स्पष्ट विवरण के लिए क्षमा करें। हालांकि मैं किसी भी वास्तविक व्यक्ति से व्यक्ति कनेक्शन को समझाने के लिए विज्ञान के लिए के अथाह गैर भौतिक घटक के लिए अपनी गणना में एक उदार 20% छोड़ दूंगी। मतलब ये कह रही है कि मतलब अगर कोई व्यंग करे या डिस्क्रिप्शन करे तो उसके लिए क्षमा कर देना,
और ये 20% लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ये जो है साइंस से एक्सप्लेन करेगी। तो ये कह रही है कि कोई ये विशेष क्रम में नहीं बता रही है। यदि आप मुझसे जुड़ने और अपने स्वयं के प्रतिबिंब जोड़ने की परवाह करते हैं, तो इसे एक समूह अनुभव बनाने के लिए कृपया नीचे अपने विचार जोड़ें। यानी ये सब लोगों को कह रही है कि क्या आप भी इस, क्योंकि ये ब्लॉग है तो लोग जुड़ सकते हैं जो इसके विचार से सहमत हैं। मुझे खुशी है, मुझे सही किया गया है और ये बताया गया है कि मैं चीज़ों को कहाँ याद कर रही हूँ। इनमें से कुछ सेक्सिस्ट हैं और इनमें से कुछ महिलाओं और पत्रिकाओं में जो आप पढ़ सकते हैं उसके बराबर हैं। तो जो इसका आर्टिकल है वो बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट जो किया है वो सेक्सिस्ट लोग हैं और कुछ महिला पत्रकार भी हैं। तो यहाँ पर एक है, पर मैं वीडियो नहीं चला सकती, रॉक्सी म्यूजिक लव इज द ड्रग, ये दिया है। अब ये कह रही है पहली इसने 5 बातें बताई हैं। पहली बात की अ, अधिकांश लोग बीकेडब्ल्यूएसयू नहीं छोड़ते क्योंकि वे कमजोर वासना से भरे हुए हैं, अशुद्धता की लालसा रखते हैं या सिद्धांतों का पालन करने में असमर्थ हैं। वे उस बकवास के कारण छोड़ देते हैं जो वो देखते हैं और अनुभव करते हैं, क्योंकि वे वास्तव में कभी विश्वास नहीं करते थे। और जब प्रेम बमबारी समाप्त हो जाती है, यानी लव बॉम्बिंग जो ये एक साल में समाप्त कर देते हैं, तो भ्रम दूर हो जाता है। जरूरी नहीं कि वे बाद में सीधे रिश्तों में कूद जाएं। तो ये तो कह रही है कि लोग नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, वो ये कह रही है कि लोग इसलिए नहीं बीकेडब्ल्यूएसयू छोड़ते क्योंकि वो बड़े कमज़ोर हैं या या फिर लस्ट से, वासना से भरे हुए हैं या बड़े अशुद्ध हैं या ऐसी बात है, बल्कि वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जब 1 साल के बाद इनका जो लव बॉम्बिंग खत्म हो जाता है, तो फिर उनको जो है सब समझ में आने लगता है। लेकिन वो सीधे-सीधे रिलेशनशिप में नहीं, मतलब यहाँ से छोड़ने के बाद वो एकदम से किसी से रिश्ता नहीं बना लेते। आप देखिए सतीश कुलकर्णी जी अभी भी शादीशुदा नहीं है, जबकि उन्होंने कब का छोड़ा हुआ है। दूसरी बात कि सारे मेन रेपिस्ट या लस्टी डॉग्स नहीं होते। तो जैसे लेखराज ने ये समझाया था लड़कियों को कि सारे आदमी जो हैं वो लस्टी डॉग हैं। पर यहाँ पर वो ये कह रही है कि इसलिए नहीं छोड़ते लोग कि वो जो सारे आदमी हैं वो लस्टी डॉग हैं। तीसरी बात उसने कहा, ये क्यों कह रही है ये बातें? ये कह रही है कि बहुत सारे मिथ हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के इल्यूजन्स हैं ब्रह्म कुमारी के बारे में, पर ये वाली बातें इसने फैक्ट कही हैं कि दूसरा फैक्ट ये है कि आदमी लस्टी डॉग नहीं है, और तीसरा फैक्ट है कि विमेन जो हैं उनके अंदर भी सेक्सुअल अर्जेस हैं और उनको भी ऑर्गेज़्म होता है जैसे आदमियों को होता है। चौथी बात कि जो दुनिया है वो ख़त्म नहीं होती। अ, बहुत बहुत बुरी टेरिबल चीज़ें आपके साथ नहीं होती, आप पागल नहीं हो जाते, और अगर आप बहुत अनलकी हो कि आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो मतलब ये कि आप किसी के साथ सेक्स करने से डिज़ीज़ पा जाओगे, ये भी बहुत बहुत बड़े अनलकी होने की बात है। तो इससे तो आप बहुत जल्दी अवॉइड कर सकते हो कि भई जैसे बहुत लोग सेक्स करते हैं तो उनको एसटीडी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने बड़े सारे नोशन लगा रखे हैं कि भई दुनिया का अंत हो रहा है, बहुत बुरी-बुरी चीज़ें होंगी आपकी। अब आप देखो कि शून्य मूर्ति जो था उसने तो लोगों को सेंटर पे ही कैद कर लिया था। उसने कहा कि बाहरी दुनिया बड़ी खतरनाक है, तो वो सेंटर से बाहर ही नहीं जाने देता था लोगों को, मतलब इतना ज़्यादा उसने कंट्रोल किया हुआ था। तो इसने भी जो है ये ब्रह्म कुमारियाँ हैं, इन लोगों ने खूब डरा के रखा है। ये सोचते हैं अरे दुनिया खत्म होने वाली है, ये सब खत्म होगा तो हम कहाँ जाएँगे? अभी हम तो स्वर्ग में हैं, फिर हम जो है लौकिक माने जाएँगे। एक और जो एक बार कल्ट को छोड़ता है उसको ज़्यादा मतलब पनिशमेंट मिलती है रेगुलर छोड़ने वाले से, रेगुलर से। तो और फिर 5वाँ फैक्ट ये है अ कि जो ब्रह्म कुमारियाँ हैं वो लेखराज के बारे में भी चीज़ें छुपा रही हैं और ओम राधे के बारे में भी।
मैं इंग्लिश से ही पढ़ूँगी क्योंकि इससे हिंदी में करना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। अब अगला टॉपिक है सेक्स और बीके सेलिबसी। तो ये तो इंग्लिश में ही है, यहाँ भी इंग्लिश में ही है। तो अगर आप बहुत लंबे समय तक जो है वो सेक्स ना करो या सेलिबसी ना करो, तो सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो आती हैं। और जो बहुत सारी चीज़ें आपको प्लेज़रेबल लगती हैं, वो रियली वियर्ड लगने लगती हैं। और ये इस केस में भी होता है, अगर आप ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा करो, तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर जो सेक्स है, वो बड़ा अजीब-सा लगने लगता है। दूसरी बात कि कई लोगों को ऐसी चीज़ों से प्यार होता है, तब उनके लिए जो है सहायता मिलती है इस बात में, क्योंकि लव जो है वो भी एक ड्रग है, जिससे आप क्रेज़ी चीज़ें करते हो, लेकिन आप एक बेहतर इंसान बनते हो और आप दुनिया को एक बहुत अच्छे तरीके से देखते हो। लेकिन लव का नशा शराब के नशे से जल्दी नहीं उतरता है और उससे प्रेगनेंसी भी हो सकती है। और अगर आपका बच्चा हो जाए तो इसको मतलब जैसे शराब में हैंगओवर होता है, ऐसे आपको 21 साल का हैंगओवर होगा अगर आपके बच्चा हो गया तो। यानी 21 साल तक वो एडल्ट तक आप उसके ज़िम्मेवार होना पड़ेगा फिर। बहुत सारे जो नॉन बीके हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म कुमारी केंद्र में रहता है वही ब्रह्मचारी है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं और कपल्स हैं जो कि ब्रह्मचर्य के फेजेस में जाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हर वक़्त कोई सेक्स नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि जो वेस्ट में रहते हैं तो लोग टीवी में देख-देख के पता नहीं क्या सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ा सेक्स चल रहा है। जब मैं पहली बार इंडिया गई थी, तो मैं किसी कंप्यूटर उसको जानती थी जहाँ पर मैं कंप्यूटर सीखती थी इंडिया में। तो वो मुझसे इतनी अजीब बात, वो थोड़ा फ्रेंडली हो गया था मेरे से, लेकिन वो मुझे ऐसे बोलने लगा, अच्छा तो मतलब तुमने क्या कर लिया वहाँ पे? और मतलब मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई क्या बोल रहा है, तो वो सोच रहा है कि सब लोग जो यहाँ विदेश में आते हैं वहाँ सेक्स चल रहा होता है, मतलब सब सेक्स कर रहे होते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें लोग सोचते हैं जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पर बहुत सारे जो विमेन हैं वो आदमियों से शादी करके नहीं रहना चाहती, क्योंकि कोई किसी के अंडर में नहीं रहना चाहता। लोग अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, लोग अपने आप से प्यार करते हैं, उनका अपना एक स्केड्यूल होता है, वो अपनी स्पेस को पसंद करते हैं। जो कपल्स हैं वो भी अपनी स्पेस पसंद करते हैं। ऐसे नहीं करते कि जैसे सोचें कि भई अब दूसरा मेरे को एंटरटेन करे। मतलब अब कोई आएगा तब मैं उससे प्यार करूँ, तब मेरा जीवन चल रहा है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबका अपना अपना जीवन चल ही रहा है और वो अकेले में प्रेफ़र करते हैं, इसलिए वो बहुत सारे जो है, अगर कभी किसी से सेक्स भी करना होता है तो बहुत सोच के करते हैं। ऐसे नहीं करते कि कोई भी मिल गया तो उसके संग सेक्स करने लगे। तो ये बहुत एक गलत लोग वेस्ट के बारे में सोचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग ज़्यादातर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कभी-कभी जब उनको एकदम से कुछ होता है तब वो सेक्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो उनका फ्रेंड हो, अदरवाइज़ वो अकेले ही रहते हैं। थोड़ी अलग आ रही है, तो अच्छी नहीं आ रही है, मैं हटा दूँ माइक तो ज़्यादा अच्छी आ रही है क्या? तो ये है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग हर वक़्त सेक्स कर रहे होते हैं। वे जो व्हाइट लोग हैं इनके तो बच्चे बहुत कम होते हैं और ये लोग ज़्यादा सेक्स भी नहीं करते हैं। ये लोग ज़्यादातर ब्रह्मचर्य में रहते हैं और कभी-कभी जो है वो करते हैं। फ़िल्मों में दिखाते हैं पता नहीं क्या, तो लोगों के अंदर से ऐसी फीलिंग होती है। अब आगे पढ़ती हूँ, तो ये कह रही है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी जो है वो ब्रह्मचर्य में रखते हैं और ब्रह्मचर्य के फ़ेजेज़ से गुज़रते हैं। 5वां पॉइंट ये है कि ब्रह्मचर्य के फ़ेजेज़ एक अच्छी बात है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप के बाद, ताकि आपका हेड क्लियर हो और इमोशंस और साइकोलॉजिकल बैगेज जो है वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में ना लाएँ। तो जैसे मान लो एक एक डाइवोर्स जो है ना वो बहुत अम, एक मतलब मेरी आवाज़ प्रीति जी पहले माइक के बिना ज़्यादा अच्छी आ रही थी या अभी ज़्यादा अच्छी आ रही है? क्या चीज़ पहले है?
तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आप एक रिलेशनशिप खत्म करते हैं, तो आप दूसरा रिलेशनशिप तुरंत मत स्टार्ट करिए। क्योंकि एक रिलेशनशिप में बहुत सारा इमोशनल बैगेज होता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हेडेड होना चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने किसी और व्यक्ति के दिमाग में सोच रहे हैं या कोई और इमोशंस कैरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट भी कहता है कि एक रिलेशनशिप अगर आपका खत्म हुआ है तो थोड़ा गैप दो, दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले। तो अगला देखते हैं, अगला छठा पॉइंट है कि अगर कोई ब्रह्म कुमार पुरुष है और वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा है, तो फिर अम, तो आपको नहीं पता कि नॉर्मल विमेन क्या सोचती हैं, और अगर आप विमेन्स मैगज़ीन पढ़ें या फिर चिक फ्लिक मूवीज़ देखें, तो ताकि मतलब कि जो अगर कोई ब्रह्म कुमार आदमी है, उसने कल्ट छोड़ना है, तो उसको मतलब चाहिए कि वो ज़रा यंग लड़कियों से बातचीत करे ताकि फिर से वो स्पीड अप हो जाए। 7वाँ पॉइंट है फिर जो एक्स बी के आदमी हैं, जो बी के कल्ट छोड़ चुके हैं। 2 ही तरीके हैं जिसमें विमेन सोचती हैं, और किसी को नहीं पता कि वो क्या है, मतलब विमेन को समझना मुश्किल है। 8वां पॉइंट है कि भाई केयरफुल रहिए ताकि आप कोई वियर्ड या क्रीपी ना लगें, क्योंकि आप सपोज़िटली हैं ही। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि आप क्या आपका अनुभव रहा है, और किसी से बात करिए। मतलब ये कि ये कहने की कोशिश कर रही है इस आर्टिकल में कि जो लोग ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी होते हैं, जब वो इस कल्ट से निकलते हैं तो उनका सोचने का पूरा ढंग जो है वो चेंज हो जाता है, और फिर वो जो सेक्स है अगर वापस वो सोसाइटी में भी आना चाहते हैं तो वो थोड़े वियर्ड और क्रीपी लगते हैं। तो 9वां पॉइंट है कि first time you have just to do regardless of what conflict it brings you up, it may not bring up again, you'll probably have a little dazed immediately। तो मतलब आप पहली बार अगर बी के कल्ट से निकल के अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में हो रहे हैं तो आपको एकदम चक्कर आ सकता है वगैरह। 10वां पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे आप में बाद में, तो आप ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे। और 11वां पॉइंट है, अगर आपने कभी सेक्स नहीं किया है और या फिर बहुत लंबे समय से नहीं किया है, तो पोर्नोग्राफ़ी बहुत बैड आइडिया है, बहुत सारे कारणों की वजह से। अगर कोई डिस्कस करना चाहता है, ये जो एक्स बी के वाली ने लिखा है, ये एक विदेशी लड़की है जिसने लिखा है, और आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी बातें हैं इसने लिख दी हैं। तो बात ये है कि ये जो यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ पर सेक्स एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, तो इनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है, ऐसा बोलना, लिखना। मुझे भी पहले बड़ा अजीब लगता था, स्पेशली मैं एक अपने जिससे मेरी शादी हुई थी, उसकी कज़िन थी, वो अपने ससुर को उसका नाम लेके बुलाती थी, तो जब मैं यहाँ पहली बार आई तो मुझे लगा ये कैसी बदतमीज़ लड़की है, ये अपने ससुर का नाम लेके बुला रही है उसको। और ये ऐसे कुछ कई कई चीज़ें वो करती थी, और मेरा हस्बैंड भी उससे बात करता था, और मतलब सेक्स की बातें तो मैंने सोचा ये तो इसकी बहन लगती है, तो ये इससे ऐसे क्यों बोल रहा है? तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये सब। तो ये जो लड़की है, ये विदेशी लड़की है, तो इसने जो आर्टिकल लिखा है, वो इसलिए लिखा है, और कई लोग जो यहाँ पर आते हैं, वो मुझे बुरा बोलते हैं कि भई मैं तो बड़ी गंदी बातें करती हूँ। नीलिमा भी बोली थी कि मेरा सेक्सी चैनल है और मैं गंदी बातें करती हूँ बैठ के। तो ये बातें यहाँ पर सिखाई जाती हैं स्कूलों में, तो ये चीज़ यहाँ के लिए नॉर्मल है। और अगर हमें किसी संस्था की बुराइयों को बताना है, उनकी सच्चाई को बताना है, हमारा एम ये नहीं है कि हम किसी के बारे में बुराई करें, लेकिन हमें सत्य सामने लाना ही है, चाहे वो गंदा हो, चाहे वो अच्छा हो। तो हमें इससे गुज़रना ही पड़ेगा। जैसे कि मैं इस्लाम के बारे में बातचीत करती थी, तो बहुत-बहुत गंदी बातें मुझे उस उनकी किताब में लिखी थी, वो पढ़नी पड़ती थी।
कोई ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता था, शुरू में मुझे बहुत ही बुरा लगता था और मुझे कई बार मंत्र और ये सब करना पड़ता था अपने आप को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि जब हम गंदी किताबें पढ़ते हैं तो गंदे विचार हमारे अंदर आते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा लगता था कि हाय! मैं इतनी गंदी-गंदी किताबें मुसलमानों की पढ़ रही हूँ, तो मेरे ऊपर कितना गंदा असर होगा। और कई लोग गाली-गलौच कर के बातें करते, मैं तो आज तक एक शब्द गाली का अपने मुँह से बोला नहीं है, अपनी जीवा प्योर रखेंगे तभी तो सरस्वती उसमें बैठेगी। तो अब मुझे अगर किसी की गालियों वाली बात हर वक़्त सुनते रहो तो हमें आदत सी पड़ जाती है कि हम भी वो गाली बोलने लगते हैं। अभी कई वेब सीरीज़ आई हैं, जो मैं डर के मारे खोलती भी नहीं हूँ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलती से उनको देख लूँ और उसमें कोई गाली का वो हो। और अगर मैं किसी व्यक्ति को गाली देते हुए सुन लूँ तो उसका रिस्पेक्ट मेरे दिमाग से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अभी कई लोग इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं कि नवाज़ुद्दीन या फलाने ने फलानी सीरीज़ में बड़ी गालियाँ दी हैं ये वो, तो मैंने सोचा ये कोई अच्छी बात है? मैं तो उस व्यक्ति को कभी दोबारा शक्ल भी ना देखूँ जिसने गाली दी हो। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही गंदी बात है और उस व्यक्ति की कोई इज़्ज़त ही नहीं जो इतना बड़ा होकर गाली दे रहा है। मतलब वो जितना उम्र में बड़ा होगा वो उतना ही अनुभवी और गुणवान होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ये कह रही है कि अगर आपने कभी सेक्स नहीं किया है या फिर बहुत समय तक नहीं किया है तो पोर्नोग्राफ़ी जो कई लोग सोचते हैं कि हम नंगी तस्वीरें देखें तो इससे हमारे अंदर सेक्स के प्रति इच्छा बढ़ेगी, तो ये कह रही है कि ये अच्छी बात नहीं है। और ये डिस्कस कर सकती है कोई अगर चाहे तो। तो ये कह रही है कि एक बार मैंने ब्रह्म कुमारी की पोर्नोग्राफ़ी पढ़ी, जो कि एक इरोटिक स्टोरी थी, जो कि एक सेक्स फैंटेसी पे बनी हुई थी। कि भई सेक्स किसी ब्रह्म कुमारी के साथ करो और वो बहुत फ़नी भी थी। और ये तो ऐसे ही है जैसे भारत में कोई नन के साथ फैंटेसी करे। ये इतनी वियर्ड है लेकिन जो भी मतलब व्हाटएवर रॉक्स योर बोट ये एक मुहावरा है कि मतलब जो भी आपको हिला दे। लव और सेक्स जो हैं वो ऐसे नहीं है जैसे पिक्चरों में दिखाए जाते हैं। जो फेकनेस है मतलब कि जो बनावटीपन है उसको आप त्यागें और जो अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको भी त्यागें और अपना एक्सपीरियंस करें रियलिटी का। और अगला पॉइंट है कि जो सेक्स एडिक्ट लोग हैं और जो खाली सेक्स करना चाहते हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए। सेक्स विद देयर फैंटेसीज़ जब सेक्स विद देयर फैंटेसी कौन करता है? अगर आप पेडोफाइल की डेफिनिशन देखें तो जो पेडोफाइल लोग हैं वो सेक्सुअल फैंटेसीज़ करते हैं और वो बच्चों के साथ सेक्सुअल फैंटेसी करते हैं। अगर आपको याद होगा तो इस्लाम की जो किताब है उसमें मोहम्मद जो है उसने अबू बकर से कहा कि तुम्हारी बेटी जो 6 साल की है वो तो 3 साल की मतलब वो जब पैदा हुई तभी से उसके दिमाग में उसके प्रति गंदे विचार थे और उसने सेक्सुअल फैंटेसी करी, जो हीरा नाम की गुफ़ा में लेटा सेक्सुअल फैंटेसीज़ करता था। उसने अबू बकर को कहा कि एक साटिन के कपड़े में लिपटी हुई तुम्हारी बेटी मुझे अल्लाह ने दी है, कि भई ये तुम्हारी बीवी होगी। तो एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है और ये बुड्ढा मोहम्मद, ये सेक्सुअल फैंटेसीज़ करता था। तो इसने जो है वो अगर आप पेडोफाइल को देखें तो न केवल वो छोटी लड़कियों के साथ सेक्स करते हैं, वो पहले सेक्सुअल फैंटेसी करते हैं। तो ये है, तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें जो सेक्सुअल फैंटेसी करते हैं। अगला है सेक्स जनरल। तो उसमें लिख रही है कि सेक्स बहुत तरह से डांस की तरह है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पार्टनर के साथ। और सबको रिदम का गुड सेंस नहीं है और तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस उसके बाद ऑकवर्ड हो सकता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो पर कीप ट्राइंग क्योंकि आपके डीएनए में है और ये वापस आ जाएगा। ये स्पेशली आर्टिकल मैंने पता नहीं क्यों ले लिया, मैंने ये पढ़ा ही नहीं था। ये उनके लिए है जो ब्रह्म कुमारी संस्था से निकल गए हैं और उनको डर लगता है और वापस जो है सोसाइटी में अ, गृहस्थ में रहने में। अब ये उनको सिखा रही है कि भई देखो तुम डरो मत, तुम सेक्स करो नए पार्टनर के साथ,
प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो और आदमियों के लिए कंट्रोल होना चाहिए और विमेन जो हैं उनके अ, मतलब इसने पहले बताया कि विमेन को भी ऑर्गेज़्म हो सकता है, सेक्स डर्टी नहीं है, लेकिन डर्टी सेक्स होता है और पता नहीं क्या-क्या इसने लिखा हुआ है। बेस्ट लुकिंग पीपल जो हैं वो बेस्ट लवर नहीं होते हैं और इसने अपनी-अपनी ख़्यालात लिखे हैं कि भई जो लोग स्किनी होते हैं, वो ज़रूरी नहीं वो बड़े अच्छे लवर हों और कुछ लोग बैड और मेस्ड अप होते हैं और ये मत सोचो कि वो चेंज होंगे, कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं होता। तुम्हें ह्यूमन नेचर देखना चाहिए और सेक्स के बारे में बता रही है कि इससे बड़ी कमज़ोरी आ जा सकती है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, वेजिटेरियंस और जो लाइट मीट ईटर्स हैं और ब्रेथ को देखो ये वो और तुम्हारा पीक एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई राइट वे या रॉन्ग वे नहीं है। मेन के अंदर लेस सेक्स ड्राइव है विमेन की अपेक्षा स्पेशली जब से ओल्डर होते जाते हैं और मैं इतना सारा इस बारे में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। कोई है जो तुम्हारे साथ सो सकता है तो तुम मतलब ये उनको सांत्वना दे रही है जो लोग ब्रह्म कुमारी संस्था से निकले हैं कि सोसाइटी के बारे में मत सोचो कौन तुम्हें क्या बता रहा है ये हेल्दी भी हो सकता है तुम अ, कर्मा के बारे में बता रही है कुछ लोग जो हैं वो तुमको एक मास्टरबेटरी डिवाइस की तरह यूज करेंगे हार्टलेस लोग हैं वो एनीवेज तो तुम्हें सेक्स ज़रूरी नहीं है करना पड़े इसलिए कि तुम्हें फुलफिल्ड या फुलफिलिंग लाइफ चाहिए और यही बात ट्रू है कि ज़रूरी नहीं है कि सेक्स होना ही चाहिए तभी तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी सेक्सुअल इमोशनल रिलेशनशिप भी हो सकती है दूसरे एक्स बी के साथ जो कि हॉलिडे ले रहे हैं कह रही है कि कुछ लड़के जो हैं वो ब्रह्म कुमारी संस्था में वहाँ पर बने रहते हैं वो लव ढूंढ रहे हैं ये बात बिल्कुल क्रीपी है और ये तो आखिरी बात है तुम सोचो कि बाबा ने तुम्हें पास लाए हैं क्योंकि एक बात है ना कि यहाँ पर विदेशी लोग जो हैं वो कि यहाँ पर इंडिया में तो जैसे अरेंज मैरिज होती है विदेशों में नहीं होती है विदेशों में जो है स्कूलों से ही इन लोगों के ऊपर अपने पार्टनर को ढूंढने का जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की अपनी होती है हर एक लड़के लड़की की तो ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो जल्दी से रिलेशनशिप बनाते हैं क्योंकि उनको 20s में बच्चे करने होते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेंड है कि स्कूलों में ही वो अपना पार्टनर ढूंढते हैं माँ बाप ढूंढ के नहीं देते हैं तो वो बच्चों को खुद ही ढूंढना पड़ता है अपने लिए उनको ये डर होता है कि अगर मैंने अभी नहीं चुना कोई पार्टनर तो मुझे बाद में कोई मिलेगा ही नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं बचपन में ही फिर जब तक वो 20s में आते हैं तब तक उनके बच्चे खुद हो जाते हैं तो यंग एज में बच्चे होने से वो वैसे भी नहीं होते मतलब क्या एक एक चीज़ है जो बाद में हो जाती है 30 के ऊपर महिलाओं के अगर बच्चे हों तो उनको वो हो जाता है डाउन सिंड्रोम वगैरह तो ये ऐसा भी नहीं होता है तो इनके बच्चे 20s में हो जाते हैं तो ये क्या कह रही थी ये कह रही है कि जो लोग ये हाँ मैं ये कह रही हूँ कि हाँ विदेश में लोग इस बात को बोल कोई ढूंढने नहीं जाता लड़का लड़की मैंने ये बात देखी है जैसे अपन के यहाँ शादी डॉट कॉम होता है जीवन साथी डॉट कॉम यहाँ पर कोई ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं है तो लोग कहाँ मिले चर्च में मिलते हैं बार्स में मिलते हैं यहाँ विदेशी विदेशों में एक बड़ी बात है ये लोग कहते हैं कि भई संयोग से हम मिले मतलब ये कहते हैं ईश्वर ने हमें मिलाया इस बात में बहुत विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हमें मिलाया मैं उसकी बर्थडे पार्टी में गया था तो वहाँ उस लड़की की फ्रेंड आई हुई थी तो वहाँ हमें ईश्वर ने हमें मिला दिया तो ये लोग जो भी शादियां करते हैं ईश्वर ने हमें मिला दिया इस बेसिस पे करते हैं जितने भी विदेशी हैं
ये लोग कभी ढूँढते नहीं हैं अपने लिए मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह पे जाके, यहाँ कोई मैट्रिमोनियल साइट्स हैं भी नहीं। तो तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ ये लिख रही है कि तुम ये मत सोचो कि बाबा तुम्हें पास में लाया, क्योंकि बहुत सारे विदेशी सेंटर्स हैं ना, तो ये विदेशी एक एक्स बीके है जिसने ये आर्टिकल लिखा है, तो ये कह रही है कि तुम ये मत सोचो कि बाबा यानी लेखराज तुम लोगों को साथ लाया है, और एंड द एम्बेरसमेंट ऑफ मीटिंग अदर बीकेस एंड देम नोइंग दैट यू आर हैविंग सेक्स, मतलब और तुम एम्बेरस भी मत हो कि तुम दूसरे बीके के साथ सेक्स कर रहे हो। और एज अ बीके, इसने एक बार एक बीके को देखा कि वो बहुत पैशनेटली एक और बीके को किस कर रहा था, और ये बहुत ही क्रीपी ऑकवर्ड चीज इसने देखी थी। और मैंने बहुत बहुत क्रीपी थिंग्स अपनी लाइफ में देखी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक्साइटिंग कुछ भी नहीं है जो फॉरबिडन फ्रूट है। फॉरबिडन फ्रूट मतलब ये कि जो बीके को बीके के संग मतलब सेक्स करने से ये फॉरबिड करते हैं ना, तो इसने बहुत बहुत ऐसी चीजें देखी हैं सेंटर्स में। तो कोई इससे बोल रहा है रेफरेंस, ये एक ब्रह्म कुमार गौरव है, ये इससे रेफरेंस मांग रहा है इस बात का। तो इसने इसका क्या जवाब दिया है, इसने कहा, हाँ, फिर इसने और भी लिखा है, रेफरेंस भी मांगा, और उसने कहा कि आपके कुछ पॉइंट्स तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स से मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, ये साइट मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और आपके जो रिव्यूज हैं वो सब्जेक्टिव हैं, और स्टोरीज टू जस्टिफाई करें, मतलब अब इसने इस बात का क्या जवाब दिया है कि भाई इसने कहा ना कि पॉइंट कुछ तो अच्छे हैं, बट आपने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इस बात का जवाब इस लड़की ने, इस विदेशी लड़की एक्स बी के ने ये दिया है। अरे आप तो एक दिन भी लास्ट नहीं करे, क्या कोर्ट्स जो है वो विटनेस के स्टेटमेंट नहीं एक्सेप्ट करती हैं? आप कैसे रेफरेंसेस को मांग रहे हैं, मतलब कैसे रेफरेंसेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये खुद विटनेस थी, इसके सामने ऐसा ऐसा हुआ, तो क्या ये कह रही है कि क्या कोर्ट में ऐसी गवाही नहीं चलती जैसे मैंने दी है यहाँ पर? और आपके पास तो बीकेस हैं दोनों सेक्सेस के पूरे वर्ल्ड में, 1970, 1980, 1990 में, जिन्होंने डायरेक्टली स्टडी किया है करंट लीडरशिप में, जब वो अपने प्राइम यूथ में मतलब जवानी में थे, तो क्या उनके एक्सपीरियंसेस कुछ भी काउंट नहीं करते? मतलब अगर ये कह रही है कि कोई बीके आके गवाही दे रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि उसने ये देखा, तो क्या उसकी गवाही आप नहीं मानेंगे? और फिर इससे पूछ रही है कि आपने कब बीके ज्वाइन किया? क्या कुछ एक आध साल पहले? 60, 50, 40 इयर्स जब गॉड ने प्रेडिक्ट किया कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा, तो अम, तो आपसे वो सब कुछ छुपाया गया। अम, तो लाइट ऑफ ट्रुथ से क्या छुपाया जा सकता है? आप तो अ, उसी फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं जो हमने छोड़ दिए बहुत साल पहले। तो तो हम क्या नहीं बताएं कि ये फुटस्टेप्स जिस पे आप चल रहे हो वो कहाँ तक जा रहे हैं? तो इसने एक और है मिस्टर ग्रीन, ये भी एक्स बी के है, वो ये लिख रहा है इस बात पे कि भाई सेक्स की लस्ट जो है उससे ये सब डरते हैं। तो इस बात पे ये लड़की फिर से कहती है, सो डज ऑब्जेक्टिविटी। हमारे पास बहुत सारे फैक्चुअल हैं, फैक्ट्स हैं, और ऑब्जेक्टिविटी है ब्रह्म कुमारियों से ज्यादा। हाँ, अब इन्होंने शरण ली है ब्रह्म कुमारियों की, क्योंकि इनके पास दूसरी प्रॉब्लम्स हैं अपने जीवन में, और अब जब वो देखते हैं कि सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं, तो इनको बहुत बड़ा शौक लगता है। और इस बात पे कि सेक्स लस्ट, जो ग्रीन ने लिखा था इस बात पर, ओ माय गॉड, मैं जल्दी नीचे पहुंच गई। उस बात पर लिख रही है कि
भाई ऐसी पोस्ट पढ़ना ब्रह्म कुमारी के लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल है जिसमें पूरा सेक्स भरा हो। मैं इनके लिए बहुत ही सैड फील कर। नवीन लिख रहा है कोई, एक्स नवीन, वो एक्स बी के, ये कह रहा है मैं इनके लिए बहुत ही दुखी महसूस करता हूँ, इनको ट्राई हार्ड करना पड़ेगा लेकिन रियलिटी जो है वो नंगी खड़ी है और आपकी आंखें बंद हैं। तो इसने कहा कि हाँ, इतना सारा सेक्स पढ़ना जो है वो बीके के लिए हैंडल करना मुश्किल है। तो इस बात पर यही एक्स बी के लड़की कह रही है, एक और किस्सा। कितने पुरुष बीके हैं जो कि जिनको इरेक्शन से सफर करते हैं वो पहली बार सुबह उठते ही। अब ये कह रही है मॉर्निंग ग्लोरी और नॉक्टर्नल पीनाइल ट्यूमिसेंस as they are correctly called are spontaneous erections that occur during sleep or while waking up। यानी कुछ लोगों को जो है पुरुषों को स्खलन हो जाता है रात के समय, जैसे किसी ड्रीम में, या उनका अचानक से इरेक्शन हो जाता है। All blokes without erectile dysfunction are graced with them and they normally occur 3 or 5 times during sleep। तो 3 से 5 बार जो है उनको होता है ऐसा। NPT actually starts in utero or the womb and continues throughout life। If it's any consolation, men aren't completely alone, women also get clitoral erections and vaginal engorgement during sleep and various non-human mammals also get NPT। तो ये बता रही है कि रात में कुछ पुरुषों और स्त्रियों दोनों के साथ ऐसा होता है। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्या नेचुरल है और इवल्स ऑफ सेक्स लस्ट। फॉर एग्जाम्पल कह रही है कि एक थ्योरी ये है कि भाई आदमी जो है वो पेशाब न करे ड्यूरिंग स्लीप अगर उनका फुल ब्लैडर हो तो है। ये तो गलत बात है, अगर आपको पेशाब लगी और आप ना करो तो आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो पता नहीं ये ऐसा उल्टा क्यों लिख रही है। फॉर एग्जाम्पल इज दैट दे स्टॉप द इंडिविजुअल। अच्छा, ये कह रही है कि कई लोग ने ये थ्योरी बनाई है कि लस्ट से अगर पीछा छुड़ाना हो तो पेशाब करने मत उठो, अगर तुम्हारा पेशाब का ब्लैडर फुल भी हो तब भी। दूसरी ये है कि स्वेलिंग जो है वो ऑक्सीजनेट्स द tissue and maintain its viability to help the prevent cavernous fibrosis, a condition that can ultimately lead to erectile dysfunction। यानी कि ये कह रही है कि अगर स्वेलिंग अंदर हो जाए तो उससे फिब्रोसिस हो जाता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब आपको इरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये आप जब मतलब खुद से ही कर लो ऐसा ताकि आपको जो है आपको इरेक्शन ही ना हो। ये दो थ्योरी है और ये दोनों रीजनेबल हैं एवोल्यूशनरी जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये ब्रह्म कुमारी के कंसर्न को बढ़ाएंगी। अम, हाँ, ये कह रही है कि ये तो रीजनेबल है लेकिन ये इससे ब्रह्म कुमारी का कंसर्न बढ़ता है कि भाई वो जगे हुए नहीं थे, वो तो असलीप थे। और इसलिए हर एक पाप को चेक करना, पासिंग थ्रू, जैसे दादी जानकी उनको एनकरेज करती थी करने के लिए। दादी जानकी वो क्या करती थी मुझे नहीं पता। अब ये कह रहा है इट्स फनी, ये तो एक हम तो इस बारे में जोक कर सकते हैं, ये entirely undiscussed है within BKism। I've got to believe it affects pretty much every male BK waking every other day with their own Shivalingam to worship। Maybe it's just a sign that you're not grinding your bones enough the day before or service and rushing off quickly enough to have Amrit Vela first thing in the morning। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप परिश्रम ना करें और अगली सुबह बहुत जल्दी सुबह सुबह उठ जाए अमृत वेला के लिए तो इससे भी ये हो सकता है। मतलब ये लोग तो 3:30 बजे ही उठ जाते हैं, क्या है। अब ये कह रहा है या कह रही है, देखती हूँ। पिंक पैंथर ये कह रहा है मेरे को एक बार एक वेट ड्रीम आया था मधुबन में, जब मैं बाप थिंगी से मिला था और मुझे उसके साथ स्टेज पर भी जाना पड़ा। बाप थिंगी कौन है?
ये कह रहा है दूसरा व्यक्ति, ये कौन है? ये पिंक पैंथर कह रहा है कि अ, जब मैं भाइयों के भवन में लंदन में रहता था, तो फ़ौरन फ़ौरन जो ब्रह्म कुमार थे वो आके ठहरते थे और बहुत सुबहों पर ग्राइंड्स थे। इसका क्या मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब। तो हिंदी में देखती हूँ इसका क्या मतलब है। हिंदी में करा ही नहीं इसने। पता नहीं मेरे को ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि सुबह जब ये ब्रदर भवन में रहता था तो बहुत सारे फॉरेन बीकेज वहां के ठहरते थे, तो बहुत सुबहों पर ग्राइंड्स होते थे कि उन्होंने प्लग कर दिया है होल कहीं पर। तो जैसे कि लोग फार्ट करते हैं तो उस तरह से ये अनप्लेजेंट था। खैर, तो अब ये कोई गुप्ता, रति गुप्ता है, इसने लिखा है। अब हो सकता है ये बीके हो कि ये हिपोक्रिटिकल है और मैं अटैक नहीं कर रही बीके सिस्टर्स पे जो कि सेंटर इंचार्ज हैं, या लेकिन ये जो मेरी सफ़ेद साड़ियों में बहनें हैं, ये बहुत तरह के इरोटिक जो इनके पास स्टॉर्म्स आते हैं, यानी कि इनको वासना से भरे इनके अंदर तूफान उड़ते हैं साइकिक लेवल पे। वो बैठती हैं गाड़ी में हैं और अपने आप को सेंटली वर्च्यू जैसा प्रेजेंट करती हैं, जबकि उनके माइंड में इरोटिक सीन्स और डिजायर्स चल रहे होते हैं। और वो compete करती हैं जो हाई क्लास मिस्ट्रेस है, और फैंटेसाइज करती हैं कि कैसे मैक्स करें अपने लवर के साथ। तो इसे कैसे पता ये बात नहीं समझ में आ रही मुझे। एक सेकेंड, ये इतना सब लिख रही है, मेरी आंख में धूप पड़ रही है। मैं एक मिनट। हाँ, तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि कैसे इसको पता ये बात कि ये लेडीज जो है गाड़ी में बैठती हैं तो ये फैंटेसाइज करती हैं। बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जब एक हैंडसम ब्रह्म कुमार मेल पुरुष आया ज्ञान में, जो कि मल्टी टैलेंटेड था, बड़ा रॉयल था और उसका फेस किसी हॉलीवुड सुपरस्टार से मिलता था। लेकिन ज्ञान के बाहर जो है ये महिलाएं सीक्रेटली स्कीम करती हैं कि भाई डेट पे जाएं ऐसे भाई के साथ। ज्ञान में तो भाई जो है वो साइकोलॉजिकल अब्यूज का शिकार होता है और एस्ट्रल इंटरकोर्स भी होता है उसका बहनों के साथ, जो कि इमोरल है, एमोरस उनके और पैशनेट डिजायर्स हैं उस भाई की तरफ। और ये कह रही है कि इसको पता है कि एक भाई के साथ ऐसा हुआ था जो ब्रह्म कुमार बना था 30 साल पहले। ब्रह्म कुमार बनना एक सोलमेट-शिप है, यानी कि आप वहाँ पर एक सोलमेट ढूँढते हो, और यहाँ पर कार्मिक अकाउंट्स हैं और इतने प्रोफाउंड हैं कि वो दूसरे आत्माओं के साथ बॉडीज़ में सेटल करते हैं। बस। तो वो ये इसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि विमेन जो हैं वहाँ पर कोई बड़ा हैंडसम मेल आ जाए तो उसके साथ फैंटेसाइज़ करती हैं। और इसने ये भी एक्सपीरियंस किया है एक भाई के साथ जो ब्रह्म कुमार बना 30 साल पहले, तो वो सोलमेट जो है ढूँढने आते हैं यहाँ पर। और उषा जी भी बता रही थी कि यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप है बेसिकली। यहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्था एक लिव इन रिलेशनशिप संस्था है जिसमें ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी जो है वो आपस में रहते हैं। तो मैं अब एक लिंक दे देती हूँ और आज का टॉपिक यही रहेगा, सेक्स एंड ब्रह्म कुमारीज। और इस पर अगर किसी को बात करनी है तो आ सकते हैं। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ।
तो आप लोग आ सकते हैं, मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। और 1 मिनट। वैसे तो नीलिमा जी बहुत कुछ बता चुकी हैं यहाँ पर क्या-क्या चलता है। राज यादव जी, आपका स्वागत है, बोलिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय माँ दुर्गा, बोलिए। हम ये कह रहे हैं कार्तिक का महीना लगने वाला है और वृंदावन में विशेष स्थिति रहती है हमारे सनातन धर्म के अनुसार के कार्तिक के महीना में वृंदावन जरूर विजिट करनी चाहिए। आप आ जाओ वृंदावन। काश कि ऐसा हो सकता। क्योंकि वृंदावन में कार्तिक के महीने में कहते हैं भगवान स्वयं वहां पधारते हैं। आपको निमंत्रण। कोशिश करो आ जाओ। जी, आज का टॉपिक ये है और इस टॉपिक पर आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, हम शुरुआत तो पहले तो बातचीत से स्टार्ट होती है ना, तो उससे हमने स्टार्ट करी है एक अच्छे नोट से हुँ। कि सनातन की बात चल रही है तो ठीक है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि ये जो सब कह रहे हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी वहां पे सेक्स करती हैं, थोड़े दिन पहले हम सुन रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी वहां सेक्स नहीं करती। अब सेक्स करें तो परेशानी, ना करें तो परेशानी, मतलब मामला क्या है ये? बात ये है कि देखिए, ये तो अच्छी बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन ये आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। जब आप एक महिला और पुरुष दोनों को एक ही संस्थान में रखते हैं, तो वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो जाता है। एक उषा जी हैं, जो हम बहुत सालों से, वो गरीब थीं, तो वो सेंटर पर ही रहती थीं, वो सेंटर टू सेंटर गईं, वो खाना बनाती थीं, उनको सब तरह के खाने बनाने आ गए, सब कुछ। तो वो बताती हैं वहाँ पर एक लिव इन रिलेशनशिप जैसा हो जाता है। तो लोग महिलाएँ, पुरुष साथ में रहते हैं। मैंने कुछ पर्सनल, मेरे को लोगों ने वीडियोज़ भेजे हैं, जो मैं दिखा नहीं सकती, और उसमें ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारियाँ सेक्स करने के अलावा जो भी बा चीज़ें होती हैं, वो सब कर रही हैं, खूब डिटेल में। तो ये कितनी ही मतलब बुरी बात है कि आप जो है वो इस तरह से, ये ब्रह्मचर्य ये थोड़ी होता है कि खाली इंटरकोर्स नहीं करना है, बाकी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा कहने को नहीं है। मतलब ये है कि कथनी और करनी में अंतर है। बात ये है कि लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, जब आप इतने सारे महिलाओं और पुरुषों को रखेंगे एक साथ, तो ऐसी चीज़ें होंगी, और आप किसी हो, नेचुरल लोगों हो, की चीज़ों को दबा नहीं होंगी और सकते। होंगी और होनी भी चाहिए। क्या तो दिक्कत क्या है? ये होनी है, चाहिए, कोई मैं तो दिक्कत ये ना। कहती हूँ, नहीं ब्रह्मचर्य रखना है अगर, तो फिर खाली लड़कियों की संस्था अलग कर दें और लड़कों की अलग करें। तो अजय जी आ गए हैं, वो बताएँगे। अजय जी, आपका स्वागत है। बोलिए, आज का टॉपिक ये है। प्रीति जी राम राम। राज यादव जी राम राम। राधे राम राधे। राम भाई साहब, राम राम, राम, राधे राम। राधे। राज यादव भाई साहब, आपको सबसे पहले बताते हैं कि चोर चोरी जब करता है तो वो अपने मुंह से बोलता मैंने चोरी की है। मैं कतई नहीं बोले वो, कहीं बोले वो। और प्रीति जी ने जब लेख राज का स्कीम किया था, उसमें लिखा था कि ब्रह्म कुमार वाला अंदर अपने घर पे कर सकता है। तो बिल्कुल। आदमी ये पहले बताओ आप कि जब वो संस्था में अंदर के लिए लेखराज ने खुद बोला जिसको ये ब्रह्मा और शिव मांगते हैं, तो उसकी बात की अवहेलना कैसे करी जा सकती है? जब ये सारी बात वो बिल्कुल नहीं, मानते हैं बिल्कुल नहीं करनी तो चाहिए। जब वो कह रही कि भाई मियाँ बीवी अपने घर में जाकर जो चाहे वो करें, नहीं, क्या नहीं, आप दिक्कत? समझे नहीं राज जी, 1 मिनट, इनको बोल लेने दीजिए। हुँ। कि जब वो बताओ, जब लेखराज ने बोला कि हम ये ब्रह्म कुमार जितने हैं वो कर सकते हैं, वो घर की बातें घर में रहनी चाहिए,
तो बताओ, जब लेखराज की कोई बात ये लोग टालते नहीं है तो वो बात कैसे हम नकार सकते हैं? हम्म। क्योंकि ये लेखराज का आदेश है, हम्म। ये ब्रह्मा और शिव का आदेश है, ये भगवान का आदेश है। हम्म। अब बताइए राज यादव सर, हम गलत बोल रहे हैं? नहीं, इनको मालूम नहीं है अजय जी, इनको सारा लेखराज का बारे में पता नहीं है। नहीं नहीं पर नहीं, वो जो दीदी डे दीदी वाले नहीं, नहीं, आते थे, बिल्कुल इन्होंने वो स्ट्रीम नहीं सुनी हुई है, ये तो अभी एक आध दिन से ज्वाइन हुए हैं। तो वो जो नहीं नहीं, लेखराज हम जो जानते हैं कहता था। हम्म। दीदी, हम जानते हैं राज भाई को, हमारी मुलाकात हुई है इनसे 5-6 दिन से हो रहा है। बीच में ये ड्यूटी पे चले गए थे तो वो जम्मू में, तो इनको हमारे पर हिमाचल में जहाँ भी गए हों, तो जब अभी इन्होंने बोला कि बहुत ब्रह्म कुमारियां बोलती हैं हम नहीं करते हैं और कुछ बोलती हैं करते हैं, ये अभी बोला राज यादव ने, तभी मैं जुड़ा हूँ, तभी मैं जुड़ा। इसीलिए मैं राज भाई बोला, आपने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, मैंने करने में दिक्कत क्या है, हम ये कह रहे थे। हाँ और कर रही हैं तो करें, हाँ बढ़िया मजे से करें। हाँ, तो वही चीज है ना, तो फिर ये फैमिलियों को पर क्यों पर टुटवा रही अजय है? अजय 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 भैया, अजय जी, आपके हाँ लिए बोलिए भाई। कमेंट आया है ये ब्रह्म कुमार का इस बात पे। हाँ हाँ, बोलिए दीदी, बताइए बताइए। हाँ, वो ये कह रहा है, मूर्ति नाम का एक ब्रह्म कुमार है, कह रहा है अजय जी, आप लेखराज ने जो कहा, आप क्या उनके साथ चाय पीते बात की थी क्या? बात ये है नहीं तो, मूर्ति जी, वो तो नहीं नहीं ब्रह्म दीदी, नहीं 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 कुमारी दीदी, जो आप चुप रहिए ना किडनैप दीदी। हुई थी, उन्होंने दीदी कोर्ट में गवाही दी है ये बात। नहीं दीदी, इनसे बोलिए कि आप जब इतने दिन से ये कर रहे हैं तो सारी पालना करते हैं, तो ये उन्होंने बोला है तभी तो सुनाया हमने। आपने भी लेखराज को देखा? मैं तो चाय भी नहीं पी रहा था, आपने बोला तो चाय हो सकता पी रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भाई उसमें सुख शरीर में जाके पी सकता हूँ उनके साथ। मैं भी तो मिलने जा सकता हूँ ना ब्रह्मांड में, धाम में। तो आप थे, मूर्ति जी आप थे उस जगह पे? हम्म। और अजय जी, एक बात, मैंने एक लड़की का फोटो डाला था काट के। एक्चुअली में वो फोटो नंगा था, लेकिन मैंने उसका खाली फेस फेस डाला था, बाकी नहीं डाला। तो वो लड़की का मेरे पास ईमेल आ गया, कहती है प्लीज ये भी हटा दो, मेरी तो वैसे ही सब जगह बदनामी हो रही है। वो नहाते वक्त उसकी फोटोएं थी, और लेकिन वो बड़ी खुश सी थी। तो नीलिमा को मैंने जब वो डिस्कस किया था फोटो का, तो वो कह रही थी इसने जानबूझ के खिंचवाई है ये फोटो। और वहां पर कई लड़कियां धंधा वो सब भी करती हैं, और जो एक स्ट्रीम बनाई थी जिसमें कि वो गॉडलीवुड स्टूडियो जो है, वहां पर ही ये सब चीजें चलती हैं, ब्लू मूवीज वगैरह। वो वाली जो स्ट्रीम थी उसमें जो वहां पर गॉडलीवुड स्टूडियो में है, उन लोगों की हैं कुछ मूवीज। दीदी मैं इनको जवाब देता हूँ, इनका मूर्ति जी का भी जवाब हो जाएगा और राज यादव भाई भी सुन लेंगे, आप भी सुन लीजिएगा। मेरी फैमिली की लिखी हुई डायरी जो ये लोग लिखती हैं, हर बीके लिखती है, हर बीके उन्हीं से ही ब्रेन वॉश होता है, लिख लिख के उसी से क्वेश्चन आंसर खुद ही बनाती हैं, क्वेश्चन खुद ही आंसर। उसने लिखा कि बाबा तुम कुंवारियों पे आते हो, शादीशुदा पे क्यों नहीं आते हैं? ये शब्द क्या होता है, क्या मतलब होता है राज भाई? बताइए कि आप कुंवारियों पे आते हो, शादीशुदा पे नहीं आते, इसका मतलब क्या होता है राज भाई? राज यादव सर, राज यादव सर, दीदी आप बताइए ये क्या मतलब होता है डायरी में लिखने का? और मैं प्रूफ हाँ, के साथ दिखाऊंगा अब डायरी खुल में गया लिखी है। अजय भैया। बात ये कि ये इनको ना, इनको एक बताया गया अजय है कि भैया खुल गया मेरा। इनको लॉग बुक हैं? जैसा लिखना होता है। मतलब इन लोगों को ये प्रेरित करते हैं ना, हर वीक जो है शिव बाबा को अपनी सारी चीजें बताओ, जो तुमने औरों को दुष्कर्म करते देखा है वो भी लिखो, और फिर शिव बाबा को समर्पित कर दो। लेकिन ये उनको जलाते नहीं है, बल्कि उनको ब्लैकमेल के लिए रख लेते हैं। दीदी वही मैं, वो उससे मतलब नहीं है। उसने ऐसा शादीशुदा ने क्यों लिखा कि तुम कुंवारियों पे आते हो, शादीशुदा पे नहीं आते हो? इसका मतलब क्या है दीदी? सीधे स्पष्ट है, मैं ये इसका बात मतलब बोल रहा हूँ। ये है कि जैसे गुलजार दादी पे आते थे, तो वो ब्रह्मचारिणी अरे थी, तो दीदी, आप भी तो पता नहीं, गुलजार दादी पे शिव भगवान आते थे, सब में शिव भगवान पे आ रहे हैं वहां पे। आप कहाँ घुमाती हैं दीदी? मैं सीधे सिंपल बोलता, मेरी मैसेज बोल रही थी वो कि उसके बाबा कहाँ से आ गए शादीशुदा से? वो क्या मधुबन में बैठी हुई है, कुंवारी है? वो शादीशुदा क्यों लिखेगी?
इनके भाई हिसाब साहब से जो शादीशुदा है ना वो पवित्र नहीं है, उसने ब्रह्मचर्य नहीं किया है। तो जो जो शादीशुदा नहीं है, कुंवारी है, उस पर ये आता है, मतलब कि मंजीत जी बता रहे थे कि उनका सोम पीते हैं ये, मतलब लेखराज उसको भोग लगाता है। दीदी भोग काहे का लगाया जाता है? भोग क्या वो मिठाई खिलाते हैं आके? वो मिठाई खिलाते हैं? खून चूसना, शरीर का नहीं, खून सोम चूसना, का, ऊर्जा सोम का। लेना। देखिए हमारे अंदर सोम जो वीर्य और रज उत्पन्न होता है, वीर्य पुरुष में और रज स्त्री में, तो वो वही तो है जो हमारा धन है, वही तो ऊर्ध्व गति होकर हमारे मस्तिष्क में पहुंच के हमको ज्ञान देता है वेदों के अनुसार। तो ये वो सोम लूट लेता है लेखराज बॉडी में आके। चीज तो है, चाहे उसको लूटो चाहे खींचो, वही तो चीज है। आप खींच रहे हो तो आप सूक्ष्म शरीर से आके सूक्ष्म शरीर में खींच रहे हो ना। प्रीति जी, ये तो बड़ी गलत गलत गंदी गंदी बातें हैं, है ना। अब ये तो ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनने के लिए ना बड़े जिगरा चाहिए आदमी को, बहुत गंदी गंदी आपको बात है पता रही है ये तो। राज जी, जब मैं मुसलमानों का स्ट्रीम करती थी तो इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई थी, इतनी गंदी गंदी कि पढ़ने वाले शर्म से मर जाए, लेकिन मुझे वो भी पढ़नी पड़ी क्योंकि लोगों की आंखें चक्कर खोलने के लिए वो सब पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सब, ये जो पूरा वशीकरण और तंत्र और सोम खींचना, ये सब हमें सुनना ही पड़ेगा। प्रीति जी, इनसे ऐसो लगे कि हमारे तो हमें सुने तो पाप और लगे, ऐसो लग रही है हमें तो। देखो हम तो कतई ब्रजवासी आदमी है, काऊ की बुराई सुन ना सके ना अच्छाई तो कर सके, पर बुराई इतनी गंदी गंदी बुराई बहुत। भैया एक काम करो अजय भैया, आपकी जो हाँ। मैडम है ना, हमारी भाभी जी, उन्हें वहां से वहां निकालो, बेकार में वो वहां फंसी पड़ी हैं। राज यादव अब भाई, अगर ये हमारे हाथ में होता ना तो सब निकाल लेते, आज ब्रह्म कुमारी बंद हो गई होती। अभी आप इसके घर आपके घर आप कोई। हमें बताओ, देखो देखो हम बता रहे हैं, कह रहे हैं तन मन धन ठीक है और गन सब तरीका से निकाल लाएंगे, हमें बताओ कहाँ है, भाभी उठा के लाएंगे वहां से, राज हमारी यादव सर, आप गारंटी है। मेरे को एक, राज यादव सर, एक मेरी बात का जवाब दीजिएगा। चाहे वो हम पे हमारे एफआईआर करवा दो, वो निमट लेंगे, पर निकाल लाएंगे भाभी। आप बताओ, ये तो गलत बात है रही है, जब वो अपने आप ही यूं राज कह रही जी है वो कि तो आपको भी फांस लेंगे। अजय आपको कहाँ आप फांस सुनो तो लेंगे। राज, ये देखो ऐसा ये हम पूरी, वशीकरण स्पेशलिस्ट हैं। अरे हम तो चाह रहे राज हैं कि हम यादव पे बात माने। वशीकरण करे, हम देखें कौन वशीकरण करे हम पे। राज भाई भी ये मेरी बात सुनिए एक बार, कि अपने सनातन धर्म में शादी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, सबसे बड़ा बहुत बड़ा, महत्व होता बहुत है जो बड़ा। कि ठीक है। और उसको उसको यहाँ कोर्ट में भी बोलते हैं कि अगर लेडीज अपनी मांग, मंगलसूत्र, नाक की बाली अगर 2 साल ना पहने तो उसको पति के साथ रहने का अधिकार नहीं है। पहली बात बिल्कुल, पति तलाक ले सके। है ना, बिल्कुल तलाक मिल सकता है उस पे। दूसरी बात, बिल्कुल मिलेगा। अगर अगर पति को पति तलाक देता है तो वो अपना मेंटेनेंस मांगती है, बिल्कुल उसका अधिकार बनता है। लेकिन मेरे को हम्म। एक चीज बताओ, कोर्ट में जब वो पति को भाई मानने लगी तो किस अधिकार से उसको मेंटेनेंस और किस अधिकार से उसको अपने घर की जायदाद मिलनी चाहिए? भाई नहीं बहन नहीं, कैसे बिल्कुल जायदाद नहीं मांग। मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। बल्कि ये है, वहां पर आरोप लगाना चाहिए कि सी इज लिविंग इन एडल्ट्री, एडल्ट्री में रह रही है। हाँ तो वही बताइए ना, कि जब भाई मान लिया पति को तो उसके भाई के जायदाद पे बहन का क्या हक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मैं अरे बहन, गवर्नमेंट से अरे और एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ मेरी बात, एक जो जो औरत आपके साथ सो गई है, वो तुम्हारी बहन कैसे रह जाएगी? वहां के कहबे तो बहन रह जाएगी। वही तो बात है तो ना जब राज, ये लोग तो वही उसको तो बात बोलते बोल हैं रहा है, कि वही तो राखी भी भाई मानते, बंधवाती है पति को उससे, भाई मानते हैं। और जबकि बताओ वो राखी उसके मानती साथ है। रह चुकी है तब भी उससे राखी बंधवाते हैं, इतने बेशर्म है ये। ऐसा है, वहां के अपनी बहू के कान पे दो मारो रेपटे, दबा के सब अरे सब भैया, सेट रह जाएगी। राज बहादुर सर, ये हमारी नहीं है, ये सभी की है, सभी का वही हाल है। अरे पति सभी को भाई सभी जो मानती। है ना, एक बात बता रहे हैं, ये तो आदमी की कमजोरी है, जो उन्हें लुगाई ने वहां जान दे, क्यों जान दे भैया। तो भैया ये पहले प्रीति बताओ, जी आप आप 24 घंटे बताओ,
ये बहुत नहीं गलत नहीं बात है, ये जो गलत अब बात है मैं रही है ना। बताती हूँ आपको, अब मैं बताती हूँ, रुकिए 1 मिनट 2 मिनट मेरे को इन बोलने दीजिए। मैं बताती हूँ आपको, जो इस्लाम है उसमें जो बहन है उससे शादी करने को बड़ा अच्छा समझते हैं। मतलब जो सेम कोख की ना हो तो वो उससे आप शादी कर सकते हैं। तब इन्होंने सोचा कि अब हिंदुओं को कैसे वो करा जाए, तो अपनी चीज को कैसे राइट करा जाए, तो इन्होंने उसको ऑपोजिट कर दिया कि भाई तुम जो बीवी है उसको बहन बना लो ताकि तुम लोग किसी तरह इस्लाम में आ जाओ। तो इस बात के लिए ये तरह तरह से प्रपंच कर रहे हैं। ये भी एक इस्लामी संस्था है, वरना इनको ये काम करने की क्या जरूरत थी कि बीवी और हस्बैंड वाइफ वैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, राखी बंधवाने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए क्योंकि ये उस इस्लामी उसमें लाना प्रीति चाहते जी, हैं। हम आपकी यह बात से सहमत नहीं है, थोड़ा सा सहमत होने में दिक्कत है कि भाई बहन कैसे है जाएगी बीवी, राखी क्यों बंधवाएगी, और ब्रह्मचर्य का अरे पालन करती राज तो अपने यादव घर। जी, 1 मिनट रुकिए। ये मैंने नहीं कहा है, ये इस संस्था का प्रचलन है। ब्रह्म कुमारी संस्था में जो शादीशुदा लोग जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप राखी बांधिए। वो मैंने नहीं कहा है ये बात, मैं तो आपको दीदी खाली बता दीदी रही नहीं, हूँ कि ऐसा करते क्यों हैं। मैंने ये नहीं प्रथा बनाई है, ये प्रथा तो इनमें है ही, मैं तो खाली आपको बता रही हूँ कि ये इन्होंने नहीं, क्यों आपकी बात करवाया नहीं है। कह रहे, हम इनकी बात कह रहे हैं, आपकी बात नहीं कह रहे, हम इनकी बात कह रहे हैं। ये कैसे कैसे कह सके, जाके संग साथ फेरा पड़े हैं हमारे, वो हमारी बहन कैसे है जाएगी। अरे राज भाई सर, इनके में ये आप सुन लो, आप मेरी, इनके बोलते हैं कि जब आपने पति पत्नी ने दोनों ने ले लिया तो हमारे परमात्मा के दोनों तुम संतान हो, और आप भाई बहन हुए। हम्म। आई आप भाई बहन हुए तो फिर, हाँ, आप इनकी पढ़ो ना, इनकी सुनो ना। तो फिर इन्होंने शिव बोला से है, क्यों शादी करवा रहे हैं? फिर ये क्यों जो शादीशुदा है उसको अर्धनारी बोल के शिव भगवान से शादी करा रहे हैं? जब शिव भगवान हाँ। ने अर्धनारी बन के शादीशुदा अर्धनारी बन के उससे शादी हो गई तो हम भाई हो गए ना। तभी तो हाँ। महामंगलसूत्र बिल्कुल। उन्होंने उतार के सेंटर की, बिल्कुल सेंटर की दीदी ने देखती हैं कि ये पहले मांग भर के आती, सिंदूर लगा के और आती थी, अगर तो उन्होंने क्यों ईश्वर नहीं को इस टोका। तरह से दीदी एक बनाने मिनट, दीदी होते एक मिनट, तो वो उनको दीदी एक ऐसा मिनट, ऐसा शरीर ही क्यों रचता, ऐसा शरीर ही दी- क्यों रचता कि वो प्रजनन करने के समर्थ होते? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सनातन के संतान उत्पन्न हो। उसने कभी नहीं चाहा कि सब लोग भाई बहन बन जाएं। अगर ऐसा होता तो वो शारीरिक रचना ही ऐसी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, आपकी बात से कतई सहमत है हम। और हमारे यहाँ तो शास्त्रों में पुरुष के लिए तो ब्रह्मचारी रहने की बात कही गई है, पर महिलाओं के लिए तो हमने कहीं सुनी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं रहे महिला। सुनिए राज यादव जी, आप ये बात हमेशा बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य जो है वो उसका पालन सनातन में होता है लेकिन गृहस्थ आश्रम में नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति करना ही माना जाता है ब्रह्मचर्य। उसके अलावा और अपने ही पति और अपने ही पत्नी से जो है वो के साथ रहना को ब्रह्मचर्य कहते हैं गृहस्थ आश्रम में, और बाकी आश्रमों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यही सनातन धर्म है। और राज भाई ये लोग बोलती हैं कि जब बाहर निकलो तो तुम लोग पति पत्नी हो, घर के अंदर रहो तो भाई 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 बहन बन के रहो। और बताओ आप, तो और शायद दिन बताइए में आप सैया, ये तो वो बात हो गई, आप दिन में बताइए भैया ना। रात में सैया, ये जो एक कहावत है ना, दिन में भैया रात में हाँ सही सैया। बात है, दिन में ये भैया। ये नहीं, पर यहाँ तो यहाँ उल्टो, यहाँ तो ये उल्टो कर रहे हैं, कह रहे दिन में सही है, रात को भैया। यहाँ तो इसी उल्टी बात इसी है को तो राज ये भाई तो इसी को बोलते हैं इस्लामी तरीका दीदी एक है। मिनट, दीदी एक ये मिनट, अदरवाइज दीदी इनको राखी बंधवाने की क्या जरूरत थी, ब्रह्मचर्य वैसे भी हो सकता है। दीदी हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो अच्छा राज नहीं, एक भाई, बात बताओ, शादी करने के बाद ब्रह्मचारिणी क्यों रहेगी वो? नहीं, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं देखिए रहेगी राज जी, अगर मान भैया। लो, नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने ये राखी बंधवाने का सिस्टम के पीछे क्या चालाकी है इनकी, कि ये इस्लामी बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस्लाम में बहनों से शादी करी जाती है तो इन्होंने उसको उलट के कर दिया कि भाई शादी वाले बहन भाई होंगे। वरना इनको ये सब करने की क्या जरूरत है, शादी वालों को भी बोल सकते हैं भाई आप लोग अलग अलग रहिए। इनको राखी बंधवाने की क्या आवश्यकता है? राखी बंधवाने का मतलब ही ये है कि ये इस्लामी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। दीदी आप उसको छोड़ दे सही बात। इस्लामी को। मैं पूछता राज भाई, आपकी सगी बहनें हैं, ठीक है, आप उनसे राखी बंधवाते हो? सगी बहनों से राखी बांधती है ना आपके हिंदू सनातन धर्म में, राज भाई? बिल्कुल बिल्कुल, सगी बहन राखी बांधे।
बाहर की भी बांध सके और पर जिसकी बीवी थोड़ी बांधेगी। नहीं सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अगर आपके हम्म, आप भाई के, अगर ये ताऊ जी के लड़की हैं, तब आप उनसे राखी बंधवा सकते हैं, और वैसे भी बंधवा सकते हैं, लेकिन हर घरों में जाके तो नहीं बंधवाओगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ब्रह्म कुमारी के देखो, इसी को बोलते हैं युक्ति युक्ति। इनके में जो एक शब्द चलते हैं, युक्ति युक्ति। ये सारे जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी, बड़े बड़े उनके पास, वकीलों के पास जाती हैं राखी बांधने के लिए, दो काम हो गया। एक तो हो गया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जनता देख रही है कि हम राखी बांध रहे हैं। अरे तुम्हें हम्म, जानने क्या पैसे मिल रहे हैं, तुम पैसे कमाओगे, अगर तुम मिठाई दोगे तो आप 500 रुपए तो दोगे ही ना। पक्का। उसके बाद तुम्हारे ब्रह्म कुमार इतने लोग अंदर बैठे हैं, तुम उनके राखी बांधो ना। वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। तुम दुनिया में क्यों जा रही हो, क्यों युक्ति युक्ति खेल रही हो? ये जनता को क्यों नहीं हम्म, समझ में आ रहा है? ये युक्ति युक्ति खेल रहे, तुम्हारे इतने भाई है, अंदर ही बांधो ना राखी। वो तुम्हारे सब भाई तो हैं। ऐसा है भाई साहब, अजय भैया, आपका जो है इनने पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है ये कर करके। अब नहीं वो नहीं 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 आपकी नहीं नहीं। मैडम आपके घर रह रही हैं? जी नहीं, राज यादव भाई, मैं बहुत दिमाग से भी बहुत तेज हूँ, और मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ नहीं सकता। मैं छोड़ दिया अरे हूँ 2 साल से दे, फैमिली बच्चे। देखो घर, मैं ऐसा है, घर बिगड़ जाए ना तो मानसिक संतुलन अच्छे अच्छे का बिगड़ जाए भैया। जी नहीं पर हम नहीं आपके भैया, संग हैं, हम देख लेंगे। राज अच्छा यादव भाई। प्रीति मैडम, आप ये बताओ, हम हमें आप जो आदेश दोगे वो काम करेंगे। हम इन्हें देख लेंगे, सब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बात करवे करवे तो कोई बात चले ना, कोई इनके खिलाफ ठोस एक्शन लेंगे। हमारी बात से सहमत हो आप? हाँ, मैंने हेलो। आपको बताया है क्या करना है शिव मंदिर में। हाँ, वहां में तो जा ही रहे हैं हम। गए, एक दो मंदिर में गए हम, बाबा से बात करी हमने। पंडित जयश्री श्री राम शर्मा जो है वृंदावन वाले हैं, उनके वो बड़े वो हैं, शास्त्री हैं, योगाचार्य हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। उनसे हमने कही कि भाई जो तुम्हारा मंदिर है और बाकी के जितने भी मंदिर है सब में बताओ कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हमने तो नाम नाम ठीक है। समेत बता रहे हैं। देखो जी। प्रीति जी, हम जो करें वह धड़ल्ले से कहें। जी, राज यादव जी, तो मतलब आप यही काम कर सकते हैं, बस हम लोग यही काम कर सकते हैं। नहीं, राजीव जी ने भी जॉइन किया ऐसा है। है, राजीव जी, आपका क्या कहना है? 1 मिनट रुकिए। राजीव जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? बोलिए, आप म्यूट हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। जी, तो ये क्या राखी बांधने के बारे में ही चर्चा हो रही है ना, जिसमें कि ये लोग पतियों को भाई बनाने का, पति के संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है जो। ये तो अभी हमने टॉपिक लगाया, वैसे तो हमने पूरा ब्लॉग पढ़ा है कि यहाँ पर जो बहुत सारे जो स्पेशली जो विदेशों में सेंटर है, वहाँ पर खूब सेक्स के लिए छुट्टी लेके जाते हैं। जो ब्रह्म कुमारियां हैं, उसको शॉर्ट हॉलिडे बोलते हैं, उसमें जाते हैं, सेक्स करके वापस आते हैं। तो यहाँ पर मुरली जो श्रीमत ये है कि ऐसे लोगों से पैसा मत लो, लेकिन ये लोग खूब लेते हैं। जो लोग यौन एक्टिविटीज में संलग्न हैं, उनसे भी खूब पैसा लेते हैं ये। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। और इसके बाद ये चर्चा चल पड़ी ये इसकी राखी बांधने वाली। तो मैं यही बता रही थी कि जैसे इस्लाम में बहनों से शादी करना अच्छा मानते हैं, तो इन्होंने इस्लामी बनाने के लिए ये तरीका निकाला है कि भाई अब इनके भी राखी हस्बैंड वाइफ राखी बांध लें। आपका क्या कहना है? अब मैम ये इनके ये जो मतलब कि युगल कहें या वैवाहिक संबंधों में जो पति पत्नी है, उनके बीच में बहन का संबंध बनाने का इन लोगों का क्या मोटिव है, इस पर तो कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरे को लगता है कि आपने जो बोला है कि इस्लामी तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनका एक साइकोलॉजिकल तरीका हो सकता है कि जो एक इंटीमेसी होती है फैमिलीज में, जो फैमिलीज ये कहें या फिर जो पति पत्नी में,
तो वो एक बॉन्ड का काम करती है कि रिलेशन को बनाए रखने का। ताकि जो नहीं लोग बोलते हैं कि दिन में कितना भी पति-पत्नी के बीच तकरार हुआ हो, फिर शाम को जो होती है वो सारी तकरारें खत्म हो जाती हैं, अगला एक नया दिन शुरू होता है। तो कुल मिलाकर के भाई-बहन बनाने का यही है कि आप के जो रिलेशंस है वो इतने बिगड़ जाएँ कि आपके रिश्ते बिगड़ते जाएँ और आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाओ। या फिर आप स्वेच्छा से ये चीज़ें अंधविश्वास में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंधविश्वास में ये सब आप प्रेम से ही मान लो तो मान लो और यदि इससे उनका ये फ़ायदा होता है कि अगर दोनों में से कोई एक इस पर ऑब्जेक्शन बाद में उठाने लगे तो उनको जो रिलेशंस है वो तो रहेंगे नहीं, तो फिर उनको कैसे भी भ्रमित ये उनको जो पैसे वो निकालने का, मुफ़्त में काम करवाने का, ये सब काम आसानी से किया जा सकता है। और आपने जो पहले बताया कि सेंटर्स पे ये सब जो होते हैं, जो सेक्स वगैरह इनवैलिड रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये तो सबका अपना-अपना अनुभव है, तो मैं अपना अनुभव इस पे बताऊँगा और उम्मीद है कि मैंने तो काफ़ी सुना भी है आपके पॉडकास्ट पे कि सब लोगों ने बताया है कि कुछ ना कुछ ऐसे इनवैलिड रिलेशन जो सेंटर्स की संचालिकाएँ होती हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, उन लोगों के होते ही हैं। मेरा अनुभव है, मैंने सेंटर्स पे देखा है, सुना है और लोगों से के अनुभव भी यहाँ पर मैंने सुने हुए हैं। तो बिल्कुल ये है और एक नहीं है मल्टीपल है। मैंने तो ऐसा तक वहाँ पर सेंटर के अगल-बगल के लोगों से सुना है और कई लोगों से सुना है। लोग खुद हमको आकर बताते हैं कि ये तुम कैसे लोगों को, कैसी संस्था को तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे फादर यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ये लोग इतने गंदे हैं, हम लोग रोज़ इनको देखते हैं। रात को 12 बजे कोई दूसरा जाता है, 3 बजे बाहर निकलता है, फिर 4 बजे कोई दूसरा जाता है, 6 बजे वापस आता है। इसका मतलब ये एक नहीं कई मल्टीपल रिलेशन होते हैं, वो भी पूरे 1 दिन में ही कई-कई लोगों को बुलाते हैं। मेरा यहाँ जो मैंने सुना है, देखा है, उसके बारे में है। और केवल इसी सेंटर की बात नहीं है, मैंने दूसरे सेंटरों की यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अदर सेंटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो का जो सेंटर है, मेन सेंटर, वहाँ पर भी है, बड़ी-बड़ी बूढ़ी जो सेंटर संचालिकाएँ हैं, दीदियाँ हैं, तो उनके अ, काफ़ी अफ़ेयर्स हैं अभी भी और चलते रहते हैं, काफ़ी लोगों से हमने सुना है और हम तो वैसे मैं डायरेक्टली गया नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर पॉडकास्ट में आके बताते हैं, तो अधिकतर लोगों से मैंने पॉडकास्ट से देखा है और कुछ मैंने यहाँ पर खुद अपने यहाँ जहाँ लोकल एरिया में रहता हूँ, यहाँ सुना भी है लोगों से। ये बातें सही हैं और हर सेंटर पर लगभग होता है, जो अवैध संबंध है लोगों के साथ में। तो इनका कहना है पूरी बात का निचोड़ ये निकलता है मेरे हिसाब से कि दूसरे के जो बने-बनाए परिवार हैं उनको तोड़ो और मल्टीपल रिलेशन रखो लोगों के साथ, अवैध संबंध बनाओ, तो यही इनका उद्देश्य है। राजीव जी, आपने गौर नहीं किया, इनमें बोला गया है कि आप ही स्वर्ग में रहोगे, आप ही देवी देवता बनोगे, तो आप अपना पेयर चुन लो। इसीलिए ये लोग पेयर चुनते हैं। इनके में इसीलिए ऐसा होता है, क्योंकि पेयर बनेंगे तो यही बनेंगे, यही से तो इनकी वो होगी, तभी तो ये स्वर्ग बनेंगे, तभी तो बोलते हैं मेरे हम जिंदा रहेंगे, हम ही स्वर्ग बनेंगे। तो ये भाई बहन बन के अभी रह रहे, बाद में पति पत्नी बन जाएंगे, तो इसीलिए अभी इनके ये पति पत्नी बनेंगे बाद में, बोला जा रहा है। अच्छा अजीत जी, आपने एक शब्द सुना होगा दोगला। दोगला मतलब कि हाँ, मतलब कि एक बात बोलेगा फिर उसी बात को काट करके कुछ और बोलना शुरू कर देगा। यानी कि किसी का एक बात पर टिक कर ना रहे उसको दोगला कहा जाता है और लोग अपने-अपने शब्दों में उसका अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। तो मैं बता देता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि एक अपना जोड़ा चुन लो, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ से पैसा निकले यहाँ पे हर चीज़ जायज़ है जिससे कि अ, उनको तन, मन, धन का फ़ायदा मिले, वहाँ पर हर नियम इनके ताक पर रखे जा सकते हैं। तो आप राजीव जो जी, कह रहे हैं जो कि एक उषा युगल जी चुन हैं, लो
राजीव राजीव जी जी जो आपने उषा जी है ना, एक सेकंड अजय जी, जो उषा जी है ना, वो बता रही थी कि ब्रह्म कुमारी संस्था में तो वो बहुत रही हैं, बहुत साल सेंटर पे। तो उन्होंने कहा कि वहां पर लिव इन रिलेशनशिप ही है सबका। दीदी आपने उन्होंने तो आपने बोला है नहीं राजीव भाई, लिव इन लिव इन रिलेशनशिप होता है, लेकिन मेरे अनुभव और मैंने जहाँ तक देखा है और जितने साल से देख रहा हूँ, तो ये लिव इन रिलेशनशिप किसी एक के साथ किसी एक टाइम पर रहने वाले लोग जो रहते हैं बिना शादी किए, तो उनको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर है मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप, यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जा सकता है। राजीव जी आपने याद होगा गणेश जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप 9 लाख लोग हो, तो आप 9 लाख में माने 4.5 लाख जेंट्स, 4.5 लाख लेडीज, तो उसको जब आप पेयर बनाओगे तो 4.5 लाख हो गए 9 लाख का। तो आप उनका क्वेश्चन नहीं समझ पाए। प्रीति दीदी बोला था कि नहीं गणेश ब्लॉक जी हो ने? गए बोल लगता है। प्रीति दीदी बोला था कि नहीं कि आपने 9 लाख का 1.5 लाख का उसका आधा करो, पेयर बनाओ तो 4.5 लाख हो गए। तो जी, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका क्वेश्चन ही उन्होंने और खुद ये ब्रह्म तब कुमारी से करा था पूछा। जब ये कहा था कि आगे ये कह रहे हैं कि आगे जो वो चलेगा, हाँ, नया जो आगे की पीढ़ी तो वो आगे सतयुग बढ़ेगी आएगा। कैसे? हाँ, तो वो पेयर हो गए। 9 लाख का नहीं आधा मतलब कर इनकी दीजिए तो आगे साढ़े चार पीढ़ी लाख कैसे चलेगी? इनकी आगे पीढ़ी चलेगी ही नहीं, क्योंकि अगर ये इतने ही रहे और किसी ने ये कैलकुलेशन करके बताया था, तो इनका तो आगे ग्रोथ ही नहीं होगा, ये तो मर जाएंगे फिर। तो दीदी इन्होंने बोला ना कि वो आपके उससे क्या बोलते हैं, योग के द्वारा बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा, तो आप 4.5 लाख और जोड़ लो 4.5 लाख के, तो कितने हो गए? 4.5 4.5 फिर 9 लाख हो गए पूरे वही। लेकिन ये कैसे हो रहा है? तो तो अब वही अगर तो ऐसे क्वेश्चन ही उनका। होना था तो इतने सब ईश्वर को इतने सारे युग करने की जरूरत ही क्या थी? सतयुग के बाद ही योग से ही करते। मानव शरीर की संरचना ऐसी बनाई ही क्यों? योग से ही हो सकता था सब। तो दीदी यही तो चीजें है, यही चीजें तो नहीं समझ में आ रही लोगों को कि ये कैसे घुमा रहे हैं। यही तो लोगों को समझ में आ जाए तो ब्रह्म कुमारी बंद ना हो जाए, लोग उसमें जाना ही ना बंद कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो गलत बात है। धीरे धीरे जनसंख्या कम है रही है हमारी। राज भाई ये लोग युक्ति युक्ति खेलते हैं, ये लोग बोलते हैं अंदर सेंटरों की बात, मधुबन की बात। मेरे को आप ये बताओ कि भगवान तो कहीं भी आपको दिख सकते हैं, आप मधुबन और सेंटर में ही क्यों भगवान को दिखाते हो? हाँ, भगवान तो वहीं क्यों कण आते कण हैं? में है, जर्रा जर्रा में हाँ तो है, फिर कण कण में। तो वहीं क्यों आते हैं भगवान? मधुबन में ही क्यों आते हैं? क्योंकि अच्छा, बिजनेस वहीं पे होता है ना, लोगों से किराया तो वहीं पर लिया जाता है, मधुबन जाने का टैक्स वगैरह। तो वहां पर नहीं, ऐसा कहेंगे तभी तो लोग आएंगे। जैसे हज हज करने के लिए मुसलमान बोलते हैं हज करना पड़ेगा वहां पर जाकर, तो सबका वहां पर पैसा बनता है। वहां पर आप हज में जब जाते हैं तो वहीं के कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो वहीं से कपड़ा भी खरीदो। बकरा डोनेट करना है तो बकरा भी वहीं से खरीदो, फिर इसके बाद वो दोबारा बिकने पे आ जाता है बकरा। तो इस तरह पूरा बिजनेस है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मधुबन जो है वो बोलते हैं ईश्वर वहां आते हैं ताकि सब लोग मधुबन जाएं। तो वहां जाने का फिर ये किराया लेंगे, वहां पर ठहरने का लेंगे, तो इनका बिजनेस अच्छा चलेगा ना। ऐसा हम दीदी जा मेरे सके पे, इनके यहाँ क्या? अजय भैया, भाई साहब। हाँ सब लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा तब जा सकते हो वो कोर्स कहाँ करेंगे? इनके सेंटर में। जी जी, अच्छा, सेंटर जसपिंदर पे जी पहले। आइए, थोड़ा इनसे बात करते हैं। जसपिंदर जी, आपका बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स और ब्रह्म कुमारीज, और एक उषा जी हैं जिन्होंने बताया, सेंटर पे रहती थी वो, उन्होंने बताया कि ये लोग सब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। अभी राजीव जी आए, उन्होंने कहा मल्टीपल लिव इन रिलेशनशिप है। जो लेख मैंने पढ़ा उसमें था कि जो विदेशों में जो इनके सेंटर्स हैं वहां पर सब कुछ जो है शॉर्ट हॉलीडे हॉलीडे पे जाते हैं, सेक्स करके आते हैं। इनके श्रीमत में है कि जो लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में हैं उनसे पैसा मत लो, पर ये लोग तो खूब लेती हैं। आपका क्या कहना है, बोलिए। मेरा कहना तो यही है इसमें कि ये लोग सबको ही सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य में रहना है, ठीक है, और पवित्र रहना है, ये करना है वो करना है, पर ये खुद सब कुछ करते हैं। चाहे कोई दादी हो या कोई
इनकी दीदी हो या कोई भी हो, इनका सबका मतलब इनका ये होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ जैसी मर्जी रह लो बस, और संदेश ऐसे देने हैं कि ब्रह्मचर्य में रहना है और ऐसे करना है वैसे करना है। क्योंकि ऐसा अगर कोई इंसान सच्ची में बन गया तो वो तो महापुरुष ही बन जाएगा ना। तो गुस्सा थोड़ी आएगा, जैसे हमने वीडियो में देखा मार रहे हैं एक दूसरे को, पीट रहे हैं, गुस्सा थोड़ी आएगा। रहे हैं उनको सब कुछ, हर चीज का एंजॉयमेंट मिल रहा है बिना कुछ काम करे, बिना कुछ मेहनत करे, बिना कुछ कमाए, है ना। बस। और आप जो कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटर पे क्यों जाना है, सेंटर पे जाने देते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं। तो सेंटर पे जाने का पर्पस ये है कि वो जो फोटो लगी हुई है उसको देखोगे ना आप, तो मेंटलिटी आपकी फिर वैसी बनेगी। उसको देखने का मतलब है उनकी तरफ जाना। बिना फोटो देखे अगर ध्यान लगने लगा तो सेंटर क्या करने जाओगे आप? डोनेशन किस बात की दोगे फिर? अपना जीवन कैसे बर्बाद करोगे वहां के लिए? दोगे कैसे उनको अपने आप को? वो तभी होगा जब आप सेंटर जाओगे। घर बैठ के अगर भगवान की प्राप्ति कर ली आपने नहीं तो फिर नहीं, इससे इनका बड़ी ये कोई था बात ही नहीं है। मधुबन जाने का, सेंटर जाने का नहीं, मधुबन जाने का, तो वो भी एक बिजनेस है। मधु हाँ, मधुबन मधुबन क्या करते रहते हैं, कुछ है नहीं। अभी 4 दिन पहले मुझे फोन आया था सेंटर से, वो मधुबन से। हम गए थे ना पहले, एक बार मैं गई थी, तो वहाँ पे स्टूडियो से कॉल आया था। मैं सिंगिंग वगैरह थोड़ा करती हूँ, तो फोन आया था वहाँ से कि एक हमारा पता नहीं शांति कुंज करके कुछ चल रहा है, तो एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, आप आ सकती हैं? मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। तो कह रही आप मधुबन तो कब आएंगी? मैंने कहा मैं कभी भी नहीं आऊंगी, ना मुझे आना है, अब दोबारा फोन मत करना। मैंने फोन काट दिया। जसविंदर नेहा करके नाम है उसका, जसविंदर फिर स्टूडियो में। जसविंदर बहन, सबसे बड़ी बात बॉलीवुड जो जी। इनका बोला, जो इनका जो वहाँ पे है जिसने बुलाया, उसमें एक निखिल निखिल करके हैं, जिनके कि आजकल वो टेलीग्राम में चल रहे हैं, उनके फॉलोवर, उसमें इन लोग के ग्रुप बने आ रहे के। मधुबन के अंदर भी दीदी इनके ग्रुप हैं अलग अलग, इनके अलग अलग ये लोग अपने फॉलोवर्स इकट्ठा करते हैं कि ग्रुप बन जाते हैं इसमें। तो बताइए, जहाँ पे भगवान आ रहे हैं वहाँ ग्रुप क्यों? ये सब नाटक है, सब ड्रामा है, बस आजकल की दुनिया के लिए। ये जो जो नाकारा निकम्मे लोग हैं ना, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं कर सकते, मेहनत नहीं कर सकते, अपने एक्सपीरियंसेस लेके आगे नहीं बढ़ सकते, किसी चीज से जूझ नहीं सकते, अपने डर से आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं करना, जिन्हें फ्री की खानी है बस, तो सेंटर चले जाओ बस। जसविंदर जसविंदर वहां पे मेरे भी जिन बहन एक चीज, जसविंदर बहन एक बात बताइए, आराम से सोच के बताइएगा। ये बोलते हैं हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, विश्व के कल्याण के लिए ये राष्ट्रपति को भी बोलते हैं, मोदी अपने प्रधानमंत्री जी को भी बोलते हैं, ये हर मुख्यमंत्री को बोलते हैं, देश में संदेश में ये अपने यूट्यूब में डालते हैं। तो ये पहले बताइए, इनके 140 या 150 देशों में इनकी संस्था है। तो फिर अगर शिव भगवान आते हैं तो फिर यूक्रेन और ये रसिया के पुतिन के पास ये बैठ के शिव भगवान का उपदेश क्यों नहीं देते, उनको बंद क्यों नहीं करवा रहे? वो देशों में मोदी को क्यों उसमें बुला रहे हैं? तो ये लोग क्यों नहीं बंद करा रहे हैं? ये क्या पुतिन को बुला के, मधुबन में बुला के, और ये अपने यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को बुला के, उसके बाद हवाज और इसराइल के बुला के, ईरान के बुला के, सबको संदेश क्यों नहीं दे रहे? बंद क्यों नहीं करा रहे इनके शिव भगवान, जब विश्व का पहली कल्याण कर बात रहे हैं? तो विश्व का कल्याण वो इंसान कर सकता है जो अपना कल्याण करे पहले। गुरु नानक देव जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपने बच्चों की वो सब कुर्बानी दी, क्योंकि वो खुद अंदर से वैसे थे, एक एक प्योर सोल थे, एक गॉड से कनेक्टेड सोल थे। जो जो जिसने संस्था स्टार्ट ही करी है दूसरों को टॉर्चर करने के लिए, दूसरों को लूटने के लिए, तो फिर वो क्या इतनी बड़ी बड़ी बातों का कुछ करेगा? बस मनी जहाँ से आ रही है वहां से लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। ये बड़े बड़े सब और दिखावा है, इनके बस की कुछ नहीं है। दीदी ऊपर से बोल रहे हैं कि देखो अब तो विनाश होगा, परमाणु बम गिरेगा। ये कल्पना कर रहे हैं, ये जो बंद विनाश कराने को होगा नहीं सोच रहे हैं। सबसे पहले ये इनका ही विनाश ये होगा। और किसी का तो नहीं होगा, पहले इनका ही होगा। हाँ, तो वही देख लीजिए ना कि ये विनाश की तुलना कर रहे हैं, विनाश मांग रहे हैं, तो ये बंद क्यों नहीं करा रहे? वो एक तरफ बोलते जा रहे हैं मैं विश्व के कल्याण के लिए निकली हुई, सारी ब्रह्म कुमारी अब विश्व के कल्याण सतयुग लाएंगी, तो उसको बंद कराओ ना, अपने बाबा से बंद कराओ ना। इनको तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली गवर्नमेंट ना, को, मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को 50-50 ब्रह्म कुमारियां, ये रूस में, यूक्रेन में, इजराइल में, ईरान में, हवास में, लेबनान में, सब जगह भेजनी चाहिए। देखो इनको डर के मारे तो बिल्कुल सही। इनकी क्या बुरी हालत हो जाएगी।
ये देना जाके वहां पे उपदेश, कहीं नहीं जा सकते, इतने बढ़िया। कहीं नहीं। तो ये नहीं क्यों क्यों ये नहीं कहीं नहीं कल्याण जा कर रही है? सकते, अपना कल्याण तो करना पड़ेगा ना पहले। बड़ी बड़ी बातें ये सब आज के जमाने का सबसे बड़ी गंदगी है, ये तो सबसे बड़ी। अब बंदा, मुझे ऐसा लगता है बहुत देर हो गई है इन सबको ना, ये मतलब पहले से जो ये स्टार्ट है, इसको खत्म करने के लिए बहुत देर से आवाज उठी है, क्योंकि ना जो लोग, जैसे एक तो होते हैं नॉर्मल लोग, मतलब जिनकी अच्छी थिंकिंग होती है, जिनको पता होता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे होते हैं जिनको पता होता है कि हमें दूसरी चीज करनी है, अपनी चीज करनी है, दूसरे की नहीं करनी। जो तीसरी कैटेगरी के होते हैं ना, जिनको पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, उनको हिप्नोटाइज कर लेते हैं लोग, समझ रहे हो? जिनको ये नहीं पता जी कि जी। मुझे करना क्या है, उनको ये लोग बुलाएंगे बड़े प्यार। आजकल दुनिया में प्यार तो कहीं है नहीं, तो ये थोड़ा बहुत अपने प्यार दिखाते हैं, बंदा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, बस यही है और कुछ नहीं है। वो जो बिल्कुल लड़की बहन, है आपकी मीता, बात। वो कहती है कि उसको रोज ये लोग फोन करती हैं, रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, बोलती वापस आ वापस आ। और एक लड़की को इसने ब्रह्म कुमारी कल्ट से बाहर निकाला तो उसको इन्होंने वापस खींच लिया। तो सबसे बड़ी जसविंदर बहन, सबसे बड़ी बात है, जब तुम्हारे पास भगवान आते हैं तो आप रोडों में प्रदर्शनी और मंदिरों के सामने प्रदर्शनी क्यों लगाते हो? हमारी मंदिर को तुम बोलते चढ़ावा चढ़ता है, तो पुजारी तो कहीं प्रदर्शनी नहीं लगा रहे हैं, कहीं घर घर में तो जा नहीं रहे बुलाने। आप कोई पुजारी, जैसे आप जा रही हैं, आप हमारे को तो बुला के नहीं चलो हम चलते हैं बनारस काशी मंदिर घूम के आते हैं, हम उज्जैन मंदिर घूम के आते हैं, हम तो अपनी श्रद्धा से जाते हैं ना। तो तुम्हारे भगवान है तो वो तो खुद बुला लेंगे, तुम क्यों अपने हाथ फैला रही हो हर इनका घर जाके पंपलेट बांट? फिर ये भी तो देखो ना, इनका भगवान ये तुम्हारे तो क्या आ रहे हैं हमसे तो भी तुम्हें बड़े बुलाने की एक, जरूरत क्यों? मैं बताती हूँ, ये ना हमसे भी, मतलब एक होता है नॉर्मल इंसान जो घर में रह रहा है, बंदा पूजा कर रहा है, उठ रहा है ना, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने लिए रोटी कमा रहा है, सब कुछ। ये उससे भी गिरे हुए लोग हैं, मतलब उनसे भी नीचे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना मेहनत करनी, ना इनको पाठ पूजा क्या करेंगे जब पता ही नहीं। सबसे बड़े ज्ञानी है ये, ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी है ये। इन्हें ये भी ज्ञान नहीं है कि हमें कौन सा ज्ञान लेना है, कौन सा नहीं लेना। गलत ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। वो बंदा, उसको उसको देखते रहेंगे, पता नहीं कौन है वो, हमें ये नहीं पता उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। उसको देखती रहेंगी, पूरा दिन बर्बाद कर लेंगी अपना उसी में, समझ रहे हो ना? उनको यही नहीं पता, उसको इंसान को, जिसको कि मुझे करना क्या है, इसकी पूजा करनी है, मुझे जीवन कैसे व्यतीत करना है, उन्हें जब यही नहीं पता तो फिर दूसरों को ही भाषण देती है ब्रह्मचर्य में रहो और इसमें रहो। पूरे जीवन अगर ब्रह्मचर्य में बिताना होता है तो सृष्टि का निर्माण नहीं होता, इतने सारे लोग नहीं पैदा हो जाते फिर अचानक से। सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है ना, बिना हाँ मर्जी से जी थोड़ी बहन होता जी। है। तो बहन थोड़ा सबसे ब्रह्मचर्य बड़ी में बात है दूसरों को जो, ब्रह्मचर्य सिखाती हैं ये। बहन सबसे बड़ी इनका बात है जो ब्रह्मचर्य लोग सिखाने का पहले। एक ही नॉर्मल है, नॉर्मल इनका एक ही है कि ब्रह्मचर्य में अगर इंसान आएगा तो फिर किसी से मतलब नहीं रखेगा, और फिर किसी से मतलब नहीं रखेगा तो फिर पैसा प्रॉपर्टी हमें मिलेगा, किसी और को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में है वो। मेन बात ये है बस। प्रीति जी मेरी बात नहीं से बहन, एग्री होंगी, इनकी मैम, प्रीति मैम। नहीं मैं तो आपकी हर जसविंदर एक बहन। बात से न केवल एग्री हूँ जसपिंदर जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा बुद्धिमान लगती हैं, और इतनी इतनी बातें बुद्धिमत्ता की कहती हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग इतने मूर्ख हैं। क्या मतलब क्या खाते हैं वो, घास फूस, पता नहीं क्या खाते हैं कि उनके आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धिमान है। मेरे को तो आपसे, मैं बहुत प्रभावित हूँ। वही है ना, ये जसविंदर बहन एज मेरी से, एक बात का एज जवाब, से। जसविंदर बहन, जी 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 जसविंदर जी बहन जी मेरी एक बोलिए। बात का जवाब दीजिए कि जी जब हम इनका देख लो कितना बढ़िया मोटो है कि सब लोग सुने तो आकर्षित हो, हमारी बात पे सहमत हो जाए। जब कोई जी सन्यासी बनता है तो उसको अपना घर तोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, वो अटल हो जाता है कि मैं सन्यासी बनना है। इनका क्या, हम घर नहीं तुड़वा रहे, आप घर ही में रह के सन्यास, आप ब्रह्मचर्य का पाठ करें, सन्यासी बने, जिसमें बच्चा भी आए, पति भी आए, वो आए, सब जब मूर्ख बन जाए तो हम इनकी प्रॉपर्टी भी हड़प लें, सब चीज हड़प लें। अरे आपको हमारी, हम अपनी बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ को ले जाओ आप मधुबन सेंटर रखो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप ले जाओ उसको।
जी, तो आज सब लोगों से मैं आप एंड में क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। दीदी, तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगा, जितने भी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इसमें इस कार्यक्रम में आइए। आप डरिए नहीं। आज जनता एकजुट होएगी तभी हम कुछ कर पाएंगे इनका। अगर डर के रहेंगे और सामने नहीं आएंगे तो आप और डरपोक होते जाएंगे। इसलिए निकल के आइए, अपने चार शब्द बोलिए और जनता और परिवारों को बचाइए। अपना पुण्य करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना बड़ा पुण्य यहाँ बैठ के कर देंगी तो आपको सारी जगह स्वर्ग और नर्क यहीं पे ही मिलेगा। आप सामने आइए, डरिए मत। जब तक डरेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगी। खुल के सामने आइए। अपने से बोलना ही तो है। आप किसी की भावना और या किसी के धर्म के बारे में ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी अंदर आत्मा से जागृत होकर बाहर आके जो शब्द बोल के जाइए इस ब्रॉडकास्ट में, और इससे बहुत जनता बचेगी। बहुत के घर बचेंगे, बहुत के बच्चे बचेंगे। नहीं तो आप ऐसे ही घुट घुट के खत्म हो जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे लास्ट में कि मैं ये पुण्य का काम नहीं कर पाए। मैं यही रिक्वेस्ट पूरे सुनने वालों और जो भी देख रहे हैं उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे प्रीति जी। जी, धन्यवाद अजय जी। मैं लास्ट में ये कहूँगी कि देखिए, ये जो ब्रह्मचर्य है ये अपने आप से होता है। सनातन धर्म में जो है 4 आश्रम हैं और गृहस्थ आश्रम में जो है वो आप गृहस्थ आश्रम में आप उत्तम संतान दीजिए। ये एक गृहस्थ यज्ञ है और बाकी के आश्रमों में आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। अपनी ही पत्नी या अपने ही हस्बैंड से जो है वो आप जो है संबंध रखिए और इधर-उधर लोगों में ना रहिए, यही ब्रह्मचर्य का पालन है। और रही बात की सेंटर पर जाकर और वहाँ पर दूसरे-दूसरे पुरुषों के और स्त्रियों के साथ बीच में रहकर जो है, ये एक बहुत स्वाभाविक है कि आपको आकर्षण होगा ही। और दूसरी बात ये है कि जो मैरिड लोग हैं, अब उन्होंने अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ इंटीमेसी कर ली है, तो ये बहुत ही निर्लज्जता की बात है कि आप उनके अब राखी बाँधें। ये मनसा वाचा कर्मणा के फिलॉसफी के अगेंस्ट में है। आपको मनसा वाचा कर्मणा बनना है और मनसा वाचा कर्मणा आप नहीं हो सकते। जिसके साथ आपने फिजिकल इंटीमेसी कर ली तो कितनी बेशर्मी की बात है। ये एक पाप कृत्य है कि आप उसको राखी बांधें। तो मैं जो हूँ यही कहूँगी कि बहुत सारे जो हमारे ब्रह्म कुमारियाँ हैं जो सेंटर पर समर्पित हैं, उन्होंने यही आके बताया है कि सेंटर पर सब लोग लिव इन रिलेशनशिप की तरह से रहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीलिमा जी, उषा जी, बहुत सारे जो सविता जी हैं, बहुत सारे लोग हमारे चैनल्स पे आए, उन्होंने बताया कि कैसे जो सूरज भाई है या कोई और है उनका गीता से है या किसी और से, हमें इससे मतलब नहीं है क्या नाम है, इनके नाम भी सब झूठे हैं क्योंकि ये लोग असली नाम से बदल के रखते हैं। जितनी भी ब्रह्म कुमारियाँ और ब्रह्म कुमार के नाम हैं, ये सब फेक नाम हैं, ये लोग अलग नाम रखते हैं। लड़कियों को अंदर गायब कर देते थे और उनके माँ-बाप जो है अपनी बेटियों को ढूँढने आते थे तो उस नाम की लड़की नहीं होती थी क्योंकि ये नाम चेंज करके, और ये भी एक इस्लामिक तरीका है कि नाम चेंज करके जो है वो दूसरे-दूसरे सेंटर्स पे रख लो। जसपिंदर जी, आपको क्या बोलना है एंड में? तो ताकि लोगों का पता ना चले, ये एक स्ट्रैटेजी है कि नाम चेंज करके उनको गायब कर दिया जाए। जसपिंदर जी, आपको एंड में कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं स्ट्रीम फिर क्लोज करती हूँ। आप म्यूट हैं जसपिंदर जी। हाँ, वो नेट का चार्ज खत्म हो गया था मेरे, तो हाँ, दोबारा करा है मैंने। जी, जी, जी। हम्म। तो आपको एंड में कुछ बोलना है तो बोलिए। अच्छा, आप स्ट्रीम वो क्लोज कर रहे हो? हाँ, और लोग तो है नहीं तो सोच रही हूँ कि क्लोज ही कर दूँ फिर। आज अच्छे लग रहे हो आप। मतलब वैसे नहीं लगती? नहीं, वैसे भी लगते हैं मगर आज कलर आपने वैसा पहना ना, आप पे सूट कर रहा है ये जो कलर पहने हैं आपने आज। धन्यवाद। इनके लिए तो जितना भी कह लो, जितने भी इनकी तारीफ कर लो, उतनी कमी है ये ब्रह्म कुमारियों की।
रोज ही एक स्ट्रीम रखो तब भी कम ही लगता है, इतना ही बोला कम ही लगता है। उन लोगों की तो जिंदगी बर्बाद हो ही रही है ना जो उसमें जुड़े हुए हैं, क्या करें। भ्रष्ट हो इसमें तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो सही भी नहीं होगी फिर। ऐसा है ये। जी जी। तो बहुत लोग फिर देखती कल हूँ मैं, आप हमारे रोज इधर के तो जुड़ा बहुत करिए लोग हैं। जसपिंदर जी। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ हाँ क्योंकि आपने छोटी सी उम्र में इतनी बुद्धिमत्ता ले ली कि आपने इनके दो टूक इनको जवाब दिया कि मैं नहीं आऊंगी अब से। तो ये एक बहुत बड़ी बात हाँ आपने कर दी बिल्कुल जो कि वैसे लड़कियां नहीं करती हैं। आपने इनको दो टूक जवाब दिया, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ आपकी। हाँ वो उसमें माइंड भी होना चाहिए ना, क्या है कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको जैसा कह दिया वैसे ही समझ जाते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सही गलत का तो होना ही चाहिए, अभी अगर इतनी एज में भी आके सही गलत का नहीं आपको पता चलता है तो फिर बेकार है ना। जी बेचारे माँ बाप खो देते हैं अपने बच्चों को। बहन जी। भाई खो देते हैं, हस्बैंड वाइफ को खो देती है, ऐसा ही ऐसा है ये, तो कुछ धन्यवाद कर भी नहीं जसविंदर जी सकते। जुड़ने के लिए। आप जी डेली जी जुड़ा करिए। थैंक यू। कल फिर जी मिलेंगे। जी बिल्कुल। जी जी। ठीक है ओके सभी ओके बाय। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब लोग जो है स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और आपके लाइक करने से जो है ये लोग जो हमारे अगेंस्ट में करते हैं वो कटता है। इसलिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जय माँ दुर्गा।